अध्याय 353 आन नानजिंग। यांग ये ने अपने भौतिक शरीर को खजाना इकट्ठा करने वाले कमरे में साधना करने का विकल्प नहीं चुना था। वह प्राचीन डोमेन शहर को छोड़कर शहर से कुछ हजार किलोमीटर दूर एक पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंच गया था। पानी के एक कुंड में यांग ये ने 4 दिव्य जानवरों के रक्तसार को जबरदस्ती मिलाने के लिए नेदर घोस्ट फ्लेम का इस्तेमाल किया और फिर उसने विलय किए गए रक्तसार को कुंड में फेंक दिया। एक पल में पूरे कुंड के अंदर का पानी तुरंत चौंकाने वाला लाल हो गया था। इसके बाद यांग यी ने 5 प्राकृतिक जड़ी बूटियों का सार निकाला और उन्हें पानी के कुंड में डाल दिया, जिससे कुंड के भीतर से हल्की और ताजगी भरी खुशबू बाहर आने लगी। जब उसने यह सब कर लिया तो यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और उसकी हथेली पर नेदर घोस्ट फ्लेम प्रकट हुआ। यह कहा जा सकता है कि नेदर घोस्ट फ्लेम ही कुंजी थी, क्योंकि यह पूरी तरह से निरर्थक होता भले ही वह नेदर घोस्ट फ्लेम के बिना स्वर्गीय शैतानी काया को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित कर लेता। आखिरकार मौके ने पहले ही यह कर दिखाया था। दरअसल शुरू से ही उसने स्वर्गीय शैतानी काया को महत्व नहीं दिया था और उसने इस तकनीक के भीतर प्रदान की गई साधना विधियों को महत्व दिया था, क्योंकि यह वही था जिसकी उसे कमी थी। अन्यथा अगर वह केवल अपने शरीर को शांत करने के लिए नेदर घोस्ट फ्लेम का उपयोग करता तो प्रभाव बेहद सीमित होते। यह कहा जा सकता है कि वह स्वर्गीय शैतानी काया की साधना नहीं कर रहा था। वह स्वर्गीय शैतानी काया के भीतर साधना की तकनीकों का उपयोग करके अपनी खुद की एक नई तकनीक बना रहा था। अपनी उंगली के एक झटके से नेदर घोस्ट फ्लेम पानी के कुंड में उड़ गया। एक पल में पानी का पूरा कुंड उबलने लगा और आग के सागर में तब्दील हो गया। कुंड के भीतर का पानी नेदर घोस्ट फ्लेम द्वारा वाष्पित नहीं किया गया, क्योंकि इसे यांग ये द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, और इसके बजाय कुंड के भीतर का पानी लावा की तरह लगातार उबलने लगा। यांग ये की ओर आने वाली गर्मी की लहर ने उसके कपड़ों को तुरंत राख में बदल दिया, जबकि उसे जो तीव्र जलन महसूस हुई उससे यांग ये की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि उसने पानी के कुंड में छलांग लगाने से पहले बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। आग के सागर में प्रवेश करते हुए यांग ये ने कहा, यह कैसा परिचित एहसास है। यह अतीत में किसी भी अन्य समय की तुलना में बहुत बेहतर था। आखिरकार उसका वर्तमान भौतिक शरीर उस समय से अतुलनीय था जब उसने पहली बार अपने शरीर को तड़पाया था। इसके अलावा उसके शरीर में कई मौकों पर नेदर घोस्ट फ्लेम द्वारा तड़पाए जाने के बाद उसके प्रति एक निश्चित स्तर का प्रतिरोध था। इसलिए इस बार उसने जो तड़पाया वह अतीत की तुलना में बहुत आसान था। स्वर्गीय शैतानी काया के विवरण के अनुसार उसे 5 प्राकृतिक जड़ी बूटियों और 4 दिव्य जानवरों के रक्त सार में निहित ऊर्जा को अवशोषित करना था, और वह उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत और अवशोषित करके केवल स्वर्गीय शैतानी काया के पहले स्तर को प्राप्त करने में सक्षम था। हालांकि यांग ये ने पूरी तरह से इस पद्धति के अनुसार कार्य नहीं किया। उसने मुख्य रूप से रक्त सार को अवशोषित किया और उसने अपने शरीर को पोषण और मरम्मत के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग किया। आखिरकार रक्तसार में अत्यधिक हिंसक ऊर्जा थी और नेदर घोस्ट फ्लेम के निरंतर जलने के साथ यहां तक उसकी बैंगनी गहन ऊर्जा द्वारा प्रदान की गई निरंतर मरम्मत भी उसके शरीर की मरम्मत के लिए अपर्याप्त थी। इसलिए उसने इसमें सहायता के लिए उन प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग किया। आखिरकार उसके भौतिक शरीर को निरंतर उत्तेजना की आवश्यकता थी। जितनी अधिक उत्तेजना उसे मिलेगी उसका भौतिक शरीर उतना ही मजबूत होगा। भले ही यह आत्मयातना देने जैसा था, लेकिन यह कहने की जरूरत नहीं थी कि यह तरीका बेहद कारगर था। वर्तमान में यांग यी को बार बार अवशोषित, परिष्कृत और उत्तेजित करना था। दरअसल यह सिर्फ यांग ये ही था जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कड़ी मेहनत से साधना कर रहा था। वहां कई अन्य राक्षसी प्रतिभाएं भी थीं जो ऐसा ही कर रही थीं। इन सभी राक्षसी प्रतिभाओं की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। हाँ, उनकी महत्वाकांक्षा स्वाभाविक रूप से हिडन ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आना था। पहला क्या दर्शाता था? यह प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत का प्रतिनिधित्व करता था। यह महाद्वीप के इतिहास में हमेशा याद किए जाने का प्रतिनिधित्व करता था। यह कर्मिक भाग्य और स्वर्ग की सुरक्षा प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करता था। यह दर्शाता था, संक्षेप में, चाहे वह प्रतिष्ठा हो या अधिकार, प्रथम प्राप्त करने पर व्यक्ति के पास दोनों ही चीजें होंगी। इसके अलावा वे सभी प्रतिभाशाली थे, तो वे अपने साथियों के सामने कैसे झुक सकते थे। 9वां नरक, अधोलोक के देवता का मकबरा। मौके जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसकी आंखें थोड़ी बंद हो गईं। शैतानी ऊर्जा के रेशे उसके शरीर से लगातार बाहर निकल रहे थे और उसके सामने काले भाले को लगातार जंग लगा रहे थे। यह भाला बिल्कुल नेदर गॉड का भाला था। उस दिन उसने हुन यू के साथ कुछ हजार किलोमीटर तक दुष्ट भगवान का पीछा किया था, और दुष्ट भगवान ने भाला सौंपने की पहल की थी क्योंकि वह उनके लिए एक मुकाबला नहीं था। बेशक वे निश्चित रूप से कुछ समय के लिए लड़े थे। संक्षेप में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, नेदर गॉड का भाला मौके के हाथों में आ गया था। इसे प्राप्त करने के बाद वह हुन यू के साथ कब्र पर आया था और उसने इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। हालांकि शोधन की यह प्रक्रिया वास्तव में लगभग 2 महीने तक चली थी।
जैसे जैसे उसकी शैतानी ऊर्जा लगातार भाले को जंग लगा रही थी, वह हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो वह शैतानी ऊर्जा की परत से मुक्त होने का इरादा रखता हो। अचानक मौके ने अपनी आंखें खोली और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर उसने भाले को कसकर पकड़ लिया। हालांकि भाला और भी ज्यादा हिंसक रूप से कांपने लगा। मौके के पास जितनी ताकत थी, उसके बावजूद भाला उसकी पकड़ से छूटने के कगार पर था। मौके ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर शैतानी ऊर्जा की एक धारा एक तेज धारा की तरह नीचे के देवता के भाले में प्रवाहित हुई। लगभग 15 मिनट के बाद भाला अंततः शांत हो गया। बधाई हो। ठीक इसी समय हुनयू अचानक मौके के पीछे प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इतने लंबे समय के शोधन के बाद अंततः आपने इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है। मौके ने ठंडी आवाज में कहा, दुर्भाग्य से वह आदमी, दुष्ट भगवान, भागने में सफल रहा। अगर वह न होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। वह बच नहीं पाएगा, क्योंकि अंत में उसे हिडन ड्रैगन पैगोडा पर चढ़ना ही होगा, है न? हुन यू ने कहा। मौके ने सिर हिलाया और कहा, आप नीचे के देवता की विरासत प्राप्त करने में सफल रहे हैं। बेशक। यह सुनकर मौके की आंखों में एक गंभीर भाव चमक उठा, क्योंकि उसे भी हुन यू से डरना था जिसने नर्क के देवता की विरासत प्राप्त की थी। मानो वह जानता था कि मौके क्या सोच रहा था। हुन यू ने कहा, हमारे असली दुश्मन इंसान हैं। कम से कम हम तब तक सहयोगी हैं जब तक कि सभी मानव जाति का विनाश नहीं हो जाता, है न? मौके ने सिर हिलाया। ठीक इसी समय शैतान जाति का एक युवक अचानक यहाँ प्रकट हुआ था। वह मौके के सामने पहुंचा, इससे पहले कि वह जमीन पर घुटनों के बल गिरता, और वह खून से लाल आंखों से बोला, बड़े भाई मो यू और कुल 106 अन्य भाई जो प्राचीन डोमेन शहर के बाहर मनुष्यों का शिकार कर रहे थे, उनका सफाया कर दिया गया। आपको उनका बदला लेना चाहिए। क्या? मौके की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, जबकि उसके शरीर के भीतर से भयानक शैतानी ऊर्जा का एक धागा विस्फोटक रूप से बाहर निकला, और उसने गुस्से से कहा, यह एक बार और कहो। मौके की भयावह आभा से उस युवक का हृदय ठंडा पड़ गया, और वह कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ और शब्द बोलने में असमर्थ हो गया। वह गलत नहीं है। इस बीच हुन यू ने अचानक कहा, यह सिर्फ आपकी शैतान जाति के 107 सदस्य ही नहीं थे, बल्कि मेरी अधोजाति के सदस्य भी मारे गए। यह वह तलवार साधक यांग ये था जिसे हमने उस दिन चींटी समझ लिया था। मौके ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में हत्या का इरादा हिंसक रूप से उमड़ पड़ा। उसने कहा, यह वह था। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने मेरी शैतान जाति के 107 भाइयों को मार डाला। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि तुमने मेरी शैतान जाति के 107 भाइयों को मार डाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पूरे परिवार का वध कर दूंगा। नहीं, मैं प्राचीन युद्ध के मैदान में सभी मानव राक्षसों का वध कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मौके की आकृति चमक उठी और वह तुरंत ही गायब हो गया। उसके हाथ में पाताल लोक का भाला था। हाहा, जाओ और मार डालो। तब तक मारो जब तक खून नदी में न बह जाए। आत्माओं का स्वाद। हा। हुनयू भी मौके पर ही गायब हो गया। डॉट 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 डॉट। जिस समय मौके और हुनयू के समूह यांगये की तलाश में प्राचीन डोमेन शहर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला दक्षिणी क्षेत्र के दक्षिण की ओर समुद्र में एक पहाड़ की तलहटी में पहुंची थी। यह पहाड़ 30 किलोमीटर ऊंचा था और इसकी दोनों भुजाएं ऊपर से नीचे तक दर्पण की तरह चिकनी थीं। वहां पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक महिला पहाड़ की तलहटी पर पहुंची थी। उसने भूरे रंग के सफेद कपड़े पहने थे जो उसके शरीर से चिपके हुए थे, जिससे उसका हॉट और कामुक शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसके काले बाल उसके सिर के पीछे एक पोनीटेल में बंधे थे और यह उसकी कोहनी तक नीचे तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा अंडाकार आकार का था, एक तीखी ठोड़ी, तिरछी आंखें और एक तीखी और भयंकर नजर थी। भले ही उसका रूप अद्वितीय रूप से सुंदर नहीं था, लेकिन उसका एक अनूठा व्यवहार था जो अपने आप में आकर्षक था। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और अपना सिर ऊपर उठाकर पहाड़ की चोटी को देखा जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र के अंत तक फैली हुई थी। उसकी निगाहें उदासीन थीं क्योंकि उसने कहा, यह मार्शल गॉड माउंटेन है। हाहा, मार्शल गॉड, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी, एन नानजिंग। अन्यथा मैं इस पहाड़ को समतल कर दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एन नानजिंग पहाड़ की चिकनी सतह की ओर कदम से कदम बढ़ाती चली गई। जब वह पहाड़ी दीवार के सामने पहुंची, तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, तभी उसने अचानक दोनों मुट्ठियों से पहाड़ी की चिकनी दीवार पर मुक्का मारा। टकराना। एक धीमी सी आवाज गूंजी और फिर उसकी मुट्ठियों के दो निशान, जो लगभग कुछ सेंटीमीटर गहरे थे, वहां दिखाई दिए। एन नानजिंग उछल पड़ी और उसके पैर उन निशानों में उतर गए। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठियां एक बार फिर आगे की ओर पटकीं। बस इसी तरह एन नानजिंग ने धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने के लिए इस तरह की विधि का इस्तेमाल किया। यह थोड़ा धीमा था, लेकिन उसकी निगाहें बहुत दृढ़ थीं और उसके चेहरे पर थकावट या डर का एक भी निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे 30 किलोमीटर ऊंचा यह पहाड़ उसके लिए बिल्कुल समतल जमीन हो। डॉट 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 डॉट। प्राचीन डोमेन शहर के नीचे कुछ 100 मानवों के कटे हुए सिर को दो विशाल अक्षरों यांग येक में व्यवस्थित किया गया था।
दूसरी ओर उनकी लाशों को शहर की दीवारों पर लटका दिया गया था, जिससे शहर के बाहर की जमीन पर ताज़ा खून लाल हो गया था। मौके ने अपने हाथ में पाताल लोक के देवता का भाला पकड़ रखा था, जबकि वह शहर के नीचे गर्व से खड़ा था, और भाला पहले से ही अपने मूल काले रंग से लाल रंग में परिवर्तित हो चुका था। शहर के ऊपर से असंख्य मानव गहराई में खड़े होकर आश्चर्य से यह सब देख रहे थे, और उनकी आंखें अत्यधिक भय से भरी हुई थीं, जब वे मौके को देख रहे थे, जो वध के देवता के समान था। यांग ये, अगर तुम नहीं आए, तो मैं हर दिन 100 मानव डिपॉफल्स को मार डालूंगा, जब तक कि प्राचीन युद्ध के मैदान में सभी मानव डिपॉफल्स का सफाया नहीं हो जाता। मौके की आवाज एक गूंजती हुई घंटी की तरह थी जो दूर से आ रही थी। ठीक इसी समय कुछ दर्जन मानव डिपॉफल्स को मौके के पास लाया गया। यांग ये, तुम खुद को दिखाओगे या नहीं? मौके ने गंभीर स्वर में चिल्लाया। किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया, और शहर की दीवार के ऊपर का क्षेत्र पूरी तरह से मौत जैसा सन्नाटा था। यांग ये, कमीने, अपने आप को दिखाओ। तुम्हारे पास शैतान जाति और अधो जाति के सदस्यों को मारने की क्षमता थी, तो क्या तुम्हारे पास अपने किए के लिए खड़े होने की क्षमता नहीं है? है मौके, यह यांग ये था जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, हमने नहीं। यह वह था जिसने तुम्हारी शैतान जाति के सदस्यों को मारा था, हमने नहीं। अगर तुम में क्षमता है तो यांग ये को ढूंढो। हमें मारने का क्या मतलब है? हा, तुम सब रीढ़विहीन कमीने, क्या यह सिर्फ मौत नहीं है? मैं यांग ये की बहुत प्रशंसा करता हूँ। हम हजारों की संख्या में हैं, लेकिन हमें वास्तव में शैतान जाति के 100 से भी कम लोगों द्वारा शिकार करके मारा जा रहा है। कितना अपमानजनक। सिर्फ यांग ये ही उनके खिलाफ जाने के लिए एक समूह का नेतृत्व करने में सफल रहा, और उसने शैतान जाति के 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला। क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं कितना खुश हुआ था? दुर्भाग्य से मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। बेवकूफ, अगर मरना है तो खुद मर जाओ। मैं मरना नहीं चाहता। बॉस मौके, जब तक आप मुझे जीने देंगे, मैं शैतान की दौड़ में शामिल होने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं। हालांकि मौके ने इन गूढ़ व्यक्तियों की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। वह सिर्फ 10 सांसों के लिए चुप रहा, फिर उसने अपना बायां हाथ उठाया, और फिर अचानक उसे नीचे लहराते हुए कहा, उन सभी को मार डालो। इस समय यांग ये क्या कर रहा था? अध्याय 354, तलवार का क्षेत्र। तलवार सम्राट। 1 माह बाद यांग यी एक पहाड़ पर आंखें बंद करके बैठा था, और उसके सामने एक तलवार तैर रही थी। यांग ये ने इस पूरे महीने में हर दिन अपने शरीर को संयमित करने का विकल्प नहीं चुना था। उसने सुबह अपने शरीर को संयमित करने का विकल्प चुना था, और फिर दोपहर और रात में तलवार की तकनीक का अभ्यास करने और तलवार दाव को समझने का। आखिरकार तलवार ही उसका आधार थी, और उसका भौतिक शरीर तो बस एक पूरक था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे दोनों में अच्छी तरह से अंतर करना होगा। चूंकि उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था, इसलिए तलवार दाव को समझने में उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ था, क्योंकि वह जल्दी से खाली अवस्था में प्रवेश करने में सक्षम था। उसकी जिंदगी हमेशा व्यस्तता और कत्लेआम के बीच उलझी रही थी। उसने कभी बैठकर ध्यान नहीं लगाया था जैसा कि वह अभी कर रहा था। हाँ, जब से वह पैदा हुआ था तब से वह लगातार व्यस्त रहा है। छोटी उम्र में वह जीवित रहने और आजीविका कमाने की कोशिश में व्यस्त था। जब वह बड़ा हुआ तो वह खेती और अपने प्रियजनों के लिए व्यस्त था। अब यह उसके प्रियजनों के भविष्य के लिए था। इन 20 वर्षों के दौरान वह सचमुच बहुत व्यस्त रहे थे, और वह इतने व्यस्त थे कि उन्हें कभी भी अपने लिए एक पल भी शांति से बिताने का मौका नहीं मिला। चांद को केवल साफ तालाब पर ही सही तरह से प्रतिबिंबित किया जा सकता है, जबकि स्पष्टता केवल शांति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। शांति दिल की आवाज को सुनने की अनुमति देती है। यह दिल को शुद्ध करता है और सभी चीजों की सच्चाई को प्रकट करता है, जिससे व्यक्ति को भगवान की तरह सब कुछ देखने की अनुमति मिलती है। यहाँ तक कि जीवन शक्ति और कठिनाई भी स्पष्ट रूप से प्रकट होगी। बोझ उठाने की ताकत जिम्मेदारी के समान है, जबकि इसके विपरीत शक्तिहीनता है। यह जानना कि कब छोड़ना है ग्रैंड दाव की कुंजी है, जबकि इसके विपरीत भटक जाना है। प्रबुद्ध तलवार हृदय की स्पष्टता और मन की समझ से आता है। इसे खोलना, इसे स्वीकार करना और खुद को इसके भीतर डुबो देना, दाव को स्वाभाविक रूप से मेरे बगल में प्रकट कर देगा। जब उसने यहाँ तक सोचा तो यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोली, और उसकी आंखें पूरी तरह से साफ थीं। उसने अपने सामने तैरती तलवार को देखा और हल्के से कहा, टूट जाओ। जैसे ही उसने कहा, तलवार एक हल्के धमाके के साथ टूट गई, और वह अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये ने एक बार फिर हल्के से कहा, शामिल हो जाओ। एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। तलवार जो पहले अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई थी, वह तेजी से एक साथ जुड़ गई और अपनी पुरानी स्थिति में आ गई। यांग ये ने एक गहरी सांस ली, और फिर उसने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। टूट। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, यांग यी के आसपास 30 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कांच पर भारी चोट लगी हो। टकराना। जैसे ही वे टुकड़ों में फटे, एक हल्का धमाका हुआ, और समय की कुछ ही सांसें बीतने पर यांग यी के आसपास का क्षेत्र बारीक रेत से ढक गया।
यांग ये ने अपनी उंगली हिलाई और नेदर घोस्ट फ्लेम उसकी हथेली पर चमक उठी। उसके बाद उसने फिर से अपनी उंगली हिलाई और यह तुरंत विस्फोटक रूप से बाहर निकल गई। एक पल में यह आग के एक महासागर में बदल गया जिसने आसपास के वातावरण को ढक लिया। हालांकि यांग ये पूरी तरह से सुरक्षित था क्योंकि वह आग के महासागर के बीच खड़ा था। इसके अलावा नेदर घोस्ट फ्लेम वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसके साथ एक हो गया था क्योंकि यांग ये का पूरा शरीर इसके द्वारा ढका हुआ था। यांग ये ने यह देखकर एक और गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी उंगली हिलाई। बैंगनी तलवार क्यूई की एक स्ट्रैंड विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। हालांकि जब यह 30 मीटर की दूरी पार करने वाली थी, यांग ये ने हल्की आवाज में कहा, रुको। बैंगनी तलवार क्यूई की यह स्ट्रैंड तुरंत और चौंकाने वाली जगह पर रुक गई। यांग ये तलवार क्यूई की डोरी को देखते हुए अपने हाथों को भींचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने देखा कि बैंगनी तलवार क्यूई की यह डोरी जो उसके छठे स्तर के वध तलवार इरादे से बड़ी थी, वास्तव में पहले से कम 5 गुना अधिक मजबूत थी। उसकी कलाई के एक झटके से आसपास 200 तलवारें दिखाई दी और फिर एक चौंकाने वाला दृश्य तुरंत सामने आया। ये 200 तलवारें वास्तव में पूरे आसपास हिंसक रूप से नाचने लगी और फिर प्रकाश की किरणें बेहद चौंकाने वाली गति के साथ लगातार टिमटिमाने लगीं। रुको, यांग ये ने हल्के से चिल्लाया और सभी 200 तलवारें तुरंत वहीं रुक गईं। मिन्स, उसने एक बार फिर हल्के से चिल्लाया और 200 तलवारें तुरंत उसके चारों ओर 30 मीटर के क्षेत्र में हिंसक रूप से चलने लगीं और प्रकाश की असंख्य किरणों ने यांग ये को घेर लिया। 1 घंटे बाद यांग ये गहरी सोच में डूबा हुआ जमीन पर पैर फैलाकर बैठा था। वह सोच रहा था कि 30 मीटर के क्षेत्र में वह एक अधिपति की तरह क्यों था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि 30 मीटर के इस क्षेत्र में तलवारें और तलवार की तकनीकें वास्तव में 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। इसके अलावा वह 30 मीटर के उस क्षेत्र में सब कुछ देखने में सक्षम लग रहा था। उसके सामने सब कुछ पूरी तरह से नंगा था और वह एक नज़र में ही उसका सार समझ सकता था। कुछ ही समय में यांग ये ने एक संभावना के बारे में सोचा और उसे लगा कि यह प्रबुद्ध तलवार हृदय की वजह से हो सकता है। जब उसने अतीत में प्रबुद्ध तलवार हृदय का उपयोग किया था तो वह अपने दुश्मनों की तकनीकों या कमजोरियों को ऐसे ही देख पाता था, लेकिन अब प्रबुद्ध तलवार हृदय अब सिर्फ रक्षात्मक क्षमता नहीं रह गई थी, क्योंकि जब यह 30 मीटर के क्षेत्र में था तो प्रबुद्ध तलवार हृदय का उपयोग करते समय उसने जो तलवार तकनीकें निष्पादित की उनकी शक्ति सीधे 5 गुना बढ़ गई। दुर्भाग्य से वह हमेशा तलवार के मार्ग की खोज और अन्वेषण खुद ही करता रहा था। इसलिए भले ही उसने कुछ चीजों को समझ लिया हो, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह क्या है, अकेले इसका उपयोग कैसे करें। यह उसके लिए दुखद हिस्सा था। वह क्या कर सकता था? वह अकेला था और किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं था। लगता है अगर मेरे पास समय हो तो मुझे एल्डम्यू से मार्गदर्शन लेना होगा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और उसने यह सब सोचना बंद कर दिया। हालांकि चूंकि उसने इसे समझ लिया था तो उसे इसका नाम रखना चाहिए। कुछ देर तक गहराई से सोचने के बाद यांग ये मुस्कुराया और बोला, चूंकि यह तलवार की तकनीक में सुधार कर सकता है तो मैं इसे तलवार डोमेन कहूंगा। ठीक है, तलवार डोमेन, मैं इसे यही कहूंगा। हाहा। यांग ये ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया और 200 तलवारें दूर रख दी। उसने सिर्फ एक तलवार को अपने सामने तैरता हुआ छोड़ दिया। तलवार को देखते हुए यांग ये हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने अपनी उंगली हिलाई जिससे नेदर घोस्ट फ्लेम तलवार से चिपक गया। एक पल में तलवार एक ज्वलंत तलवार बन गई। तलवार अचानक यांग ये के नियंत्रण में घूम गई और फिर उसकी नोक सीधे उस पर तान दी गई। ठीक इसी समय यांग ये ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया और उसका शरीर दूर की ओर तेजी से उछला। हालांकि जलती हुई तलवार तुरंत उसकी ओर आगे बढ़ी। उसके बाद यांग ये चाहे जैसे भी भागे, जलती हुई तलवार बिना रुके उसका पीछा करती रही। इसके अलावा यह बहुत तेज भी थी। अगर यांग ये ने अपने ऊपर स्ट्राइडर तावीज नहीं लगाया होता और गेल शूज का इस्तेमाल नहीं किया होता तो जलती हुई तलवार शायद उसके शरीर में छेद कर देती। वह उस दिन से ही सोलसीक स्वॉर्ड तकनीक का लगातार प्रशिक्षण ले रहा था, जिस दिन से उसने अपने भौतिक शरीर को संयमित करना शुरू किया था। इस पूरे महीने में उसने व्यवहारिक रूप से इस तलवार तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया था। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था। आखिरकार इसने उसे इस तकनीक के सार, फायदे और खामियों को देखने की अनुमति दी। चूंकि वह उन्हें देख सकता था तो क्या साधना करना बहुत आसान नहीं होगा। यह कहा जा सकता है कि यांग ये ने अभी अभी देखा था कि प्रबुद्ध तलवार हृदय वास्तव में भयानक और असामान्य क्यों था। यह नेदर घोस्ट फ्लेम से भी अधिक भयानक था। बेशक यह रहस्यमय छोटे भंवर जितना भयानक नहीं था, क्योंकि तलवार क्षेत्र पर उसकी पकड़ अभी उतनी कुशल नहीं थी। उसने सोलसीक तलवार तकनीक को पूरी तरह से नहीं समझा था और उसने अपने भौतिक शरीर को संतोषजनक स्थिति में नहीं लाया था। यांग ये ने इस पर्वत श्रृंखला पर साधना जारी रखने का विकल्प चुना था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके इस फैसले की वजह से प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर अनगिनत लोगों की मौत हो जाएगी।
बेशक अगर उसे पता भी होता तो भी उसे कोई परवाह नहीं होती। इस समय प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर लगभग 2000 मानव लाशें लटकी हुई थीं, और ताजे खून ने दीवारों को लाल रंग दिया था, जिससे यह एक अत्यंत खूनी और भयानक दृश्य बन गया था। इस पूरे महीने में ऐसा लगा जैसे यांग ये हवा में गायब हो गया था, और मोके ने यांग ये को कितना भी कोसा और अपमानित किया हो, उसने खुद को नहीं दिखाया। इसलिए अपने गुस्से में मोके ने शहर के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया था, और फिर उसने शैतान के क्रोध से विशेषज्ञों को उन अन्य मानव प्रगाढ़ लोगों को पकड़ने के लिए भेजा, जो खुद को शांत करने के लिए शहर से बाहर चले गए थे। एक बार जब ये मानव प्रगाढ़ लोग पकड़े जाते, तो शैतान जाति के युवा उन्हें शहर में लाते और फिर मोके उन्हें एक एक करके मार डालता। इस तरह के खूनी तरीकों ने मानव गहराई को चकित और क्रोधित कर दिया। वे क्रोधित थे क्योंकि मोके एक वध के देवता की तरह था जो किसी भी इंसान को मार डालता था, और वह उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। दूसरी ओर वे चकित थे क्योंकि मोके की ताकत इतनी भयानक थी कि इसने उनमें निराशा पैदा कर दी, खासकर जब वह नेदर गॉड का भाला पकड़े हुए था। निश्चित रूप से ऐसे मानव गहराई वाले लोग थे जो इस पूरे महीने में इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ थे, और उन्होंने मोके को एक एक लड़ाई के लिए चुनौती देने के लिए शहर छोड़ दिया था। हालांकि बिना किसी अपवाद के परिणाम हमेशा यही होता था कि उनकी लाशें उन अन्य लोगों के साथ मिल जाती थी जो शहर की दीवारों पर लटकी रहती थीं। हालांकि केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग भी गायब हो गए थे, और उन्होंने खुद को बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। इस दौरान कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि सभी को मिलकर शैतान जाति के समूह से लड़ना चाहिए। हालांकि हर बार ऐसा सुझाव आने पर आसपास का माहौल खामोश हो जाता था। हाँ, जब तक वे शहर की दीवार के ऊपर खड़े रहे और नीचे नहीं गए, तब तक मोके चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन अगर वे शहर छोड़ देते, तो वे मर सकते थे। इसके अलावा ऐसा करने से क्या फायदा था? अपना गुस्सा निकालना और बदला लेना, क्या मजाक है? वे इतने मूर्ख नहीं थे। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मोके यांग ये की तलाश कर रहा था, तो क्या वे शहर छोड़ने पर यांग ये के लिए मर नहीं रहे होंगे? हालांकि शहर के बाहर लोग लगातार मर रहे थे, लेकिन क्या इसका उनसे कोई लेना देना था? हाँ, उनमें से कुछ के बीच कुछ संबंध था, लेकिन मरने वाले ज्यादातर लोग उनसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। जरा सोचिए, क्या कोई किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा जो उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था? यांग ये कहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह खड़े होकर इस मामले से निपटने वाला नहीं है? आखिरकार यह मामला उसी के कारण हुआ। सिटी हॉल में कुछ गूढ़ ज्ञानी यांग ये के बारे में सोचने लगे थे कि अपराधी कौन था। खड़े हो जाओ और इससे निपटो, किसी और ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, और अपनी जान दे दो। मेरी राय में यांग ये वाकई बहुत होशियार है। उसने शैतान जाति के सदस्यों को मार डाला, उनके खजाने जब्त कर लिए, और हम सभी मानवों को इसके परिणाम भुगतने पड़े। क्या शानदार योजना है! किसी और ने मजाक उड़ाया। वास्तव में यांग ये ने कुछ भी गलत नहीं किया। आखिरकार वे वाकई बहुत घमंडी थे, और कुछ मानवीय प्रगाढ़ लोगों को खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा जब आपने सुना कि यांग ये और दक्षिणी क्षेत्र के उन प्रगाढ़ लोगों ने शैतान जाति और अधोजाति के प्रगाढ़ लोगों के समूह का सफाया कर दिया है, तो क्या आप सभी ने ताली नहीं बजाई और खुशी नहीं मनाई? क्या अब आप सभी अपना विचार बदल रहे हैं? जब उसने ऐसा किया तो हमने खुशी मनाई। हालांकि चूंकि उसने उन्हें मार डाला, तो क्या उसे आगे आकर इसके परिणाम नहीं भुगतने चाहिए? क्या यह हो सकता है कि शहर के बाहर व्यर्थ में मरने वाले सभी भाई मृत्यु के हकदार थे? यदि आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, तो प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आने के बाद यदि आप मर जाते हैं तो आप किसे दोष देंगे? अरे, क्या यांग ये तुम्हारे पिता हैं? तुम हमेशा उनकी तरफ से क्यों बोलते हो? क्या तुम लड़ाई चाहते हो? झगड़ा? लाओ, शुरू करो। मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। शहर की दीवारों पर खड़े लोग जोरदार बहस करने लगे थे। समय तेजी से बीत गया और एक और महीना पलक झपकते ही बीत गया। मार्शल गॉड पर्वत, एक पैर पहाड़ की चोटी पर उतरा, और फिर दूसरा पैर भी वहां उतरा। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक अलग स्थान पर बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने अपने हाथ में ली हुई मोटी न्याय पुस्तिका पर 2 नाम काट डाले थे, ली किंगशुई, नांगोंगमिंग। 9वें नर्क में जमीन के नीचे एक आदमी जो एक बहुत बड़े सुनहरे ड्रैगन में ढका हुआ था, वहां से धीरे धीरे ऊपर उठा, और उसके हाथ में ड्रैगन के आकार की सील तेजी से घूमी। अचानक उस आदमी ने कहा, यांग ये, मुझे तुम्हें ठीक से धन्यवाद देना है। अगर तुम नहीं होते, तो नश्वर सम्राट सील मुझे अपना स्वामी नहीं मानता। हाहा, मैं अभी तुम्हारा धन्यवाद करने आता हूँ। एक अन्य पर्वत की चोटी पर एक हाथ वाली महिला जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, और उसके सामने एक काली प्राचीन म्यान चुपचाप तैर रही थी। तलवार क्या है? अचानक एक आवाज सुनाई दी। जिंदगी। तलवार क्या है? आवाज एक बार फिर गूंजी। आत्मा। तलवार क्या है? मेरा सब कुछ। चारों ओर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद आवाज ने धीरे से आह भरी। कोई बात नहीं, 8वें स्तर की तलवार की मंशा और 8वें स्तर की हवा की मंशा।
भले ही आपके पास प्रबुद्ध तलवार दिल नहीं है, फिर भी आप तलवार दाव में एक असाधारण प्रतिभा हैं। अब और इंतजार करना व्यर्थ होगा। जैसे ही आवाज पूरी हुई, तलवार की एक चीख आकाश और पृथ्वी तक गूंज उठी, जो अचानक प्राचीन म्यान से बाहर आ गई। इस समय महाद्वीप के सभी अद्वितीय विशेषज्ञ एक ही दिशा की ओर देख रहे थे। डेथ एबिस के तल पर और झोपड़ी के सामने एल्डम्यू ने थोड़ी देर के लिए आसमान की ओर देखा, और फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, तलवार सम्राट प्रकट हुआ है, फिर भी वह नहीं है। क्या बात है। यह वही क्षण था जब पूरे महाद्वीप के सभी तलवार साधकों की तलवारें अपने स्वामियों की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थीं, और तब उनके भीतर से आकाश की ओर तलवार की चीख गूंजी। सभी तलवारें तलवार सम्राट के सामने झुक जाती हैं। अध्याय 355 नौवां नरक स्वॉर्डविंग्स। यांग ये जो पहाड़ पर तलवार चलाने की कला सीख रहा था, अचानक भौंचक्का रह गया, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद तलवार वास्तव में उसकी पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी तलवार की आवाज आसमान में गूंज उठी। यांग ये ने उसके हाथ में तलवार को देखते हुए हल्की आवाज में कहा, क्या तुम भी उस तथाकथित तलवार सम्राट के सामने झुकने का इरादा रखते हो? वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि पहले की तलवार की चीख क्या दर्शाती है। आखिरकार एल्डम्यू ने उसे पहले भी तलवार सम्राट के बारे में बहुत कुछ बताया था। कोई तलवार सम्राट बन गया था। यांग ये को इस तरह की सच्चाई का सामना करते हुए असहज महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उसने कभी तलवार सम्राट बनने के बारे में नहीं सोचा था। तलवार सम्राट की उपाधि तलवार साधकों के बीच सर्वोच्च सम्मान थी, लेकिन किसने कहा कि तलवार सम्राट तलवार साधकों में सबसे शक्तिशाली था? अतीत में तलवार सम्राट हमेशा सबसे शक्तिशाली रहा था, लेकिन वह अतीत की बात थी। यांग ये ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। किसी भी मामले में उसकी तलवार किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी। उसके हाथ में तलवार ऐसी लग रही थी मानो उसने यांग ये की आवाज नहीं सुनी हो, और वह हिंसक रूप से कांप रही थी। अगर यांग ये ने उसे बलपूर्वक नहीं रोका होता, तो शायद वह अब तक आसमान में उड़ गई होती। यांग यी ने थोड़ा सा बल लगाया और एक हल्की सी आवाज हुई, जिससे तलवार तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। यांग ये ने अपना सिर उठाया और क्षितिज की ओर देखा, फिर वह हल्के से हंसा। दिलचस्प, सिर्फ तलवार की आवाज ने ही मेरी तलवार को धोखा देने में संकोच नहीं करने दिया। तलवार सम्राट, मैं प्रत्याशा से भर गया हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने धीरे से अपने चेहरे पर मुस्कान वापस खींच ली, और फिर उसने अपनी उंगली हिलाई। उसकी पीठ पर अनगिनत बारीक बवंडर से बने विशाल काले पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी थी। जब यह काले पंखों की जोड़ी उसके पीछे दिखाई दी, तो पतली हवा से बैंगनी हवा का एक झोंका आया, जबकि हवा की लहरें यांग ये के पैरों से लगातार बह रही थीं, जिससे आसपास का माहौल गड़बड़ हो गया। विशाल काले पंखों की यह जोड़ी नौवीं नरक की ठंडी आंधी से स्वाभाविक रूप से बनी थी। पिछले 2 महीनों में यांग ये लगातार 9वें नर्क की ठंडी आंधी के प्रभावों के बारे में सोच रहा था, और उसे लगा कि अगर वह इसे सिर्फ हमले के लिए इस्तेमाल करता है तो यह बहुत बड़ी बर्बादी होगी। आखिरकार उसके पास इसका ख्याल रखने के लिए नेदर घोस्ट फ्लेम था। इसके अलावा 9वें नर्क की ठंडी आंधी केवल आत्मा के लिए बेहद घातक थी, और शरीर के लिए इसका नुकसान नेदर घोस्ट फ्लेम जितना भयानक नहीं था। इसके अलावा इसके हर इस्तेमाल से उसकी गहन ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने इसे आक्रमण के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। शोध और परीक्षण की अवधि के बाद उसने आखिरकार 9वें नरक के ठंडे तूफान का एक और प्रभाव खोज लिया, और वह था 9वें नरक के ठंडे तूफान की अपनी गति बढ़ाने की क्षमता। क्योंकि 9वें नरक के ठंडे तूफान हवा की गति को नियंत्रित कर सकते थे। जब उसने यह देखा, तो यांग ये ने निर्णायक रूप से शोध करना शुरू कर दिया कि 9वें नरक की ठंडी आंधी का उपयोग करके अपनी गति कैसे बढ़ाई जाए। आखिरकार उसकी चाल ढाल की तकनीकें बेहद कमजोर थीं। अगर वह 9वें नर्क की ठंडी आंधी का उपयोग कर सकता है, तो उसकी गति अब उसकी कमजोरी नहीं रहेगी, बल्कि यह उसकी ताकत भी बन सकती है। क्योंकि 9वें नर्क की ठंडी आंधी वाकई बहुत तेज थी। यह कितनी तेज थी? यह इतना तेज था कि यांग ये कुछ ही समय में 100 से ज्यादा आफ्टर इमेज बना सकता था। अगर वह गेल शूज और स्ट्राइडर टेलिस्मन का इस्तेमाल करता, तो उसकी गति और भी बढ़ सकती थी। हालांकि इसमें एक खामी थी। कम से कम अभी के लिए तो यह उसके लिए एक खामी थी। वह खामी यह थी कि यह बहुत ज्यादा गहन ऊर्जा को खत्म कर देता था। नेदर घोस्ट फ्लेम की तरह इसका एक बार इस्तेमाल करने से उसके छोटे भंवर में मौजूद सारी गहन ऊर्जा सूख जाती। इसलिए इसने यांग ये को बेहद उदास महसूस कराया। 9वीं नर्क की ठंडी आंधी ने यांग ये को भी एक सुखद आश्चर्य दिया था, और वह यह था कि इसे सोल सीक स्वॉर्ड तकनीक से जोड़ा जा सकता था। इसके द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के साथ सोल सीक स्वॉर्ड तकनीक की गति आत्मा क्षेत्र से नीचे के गहन लोगों में शायद केवल छोटे साथी का टेलीपोर्टेशन ही इससे बचने में सक्षम था। किसी भी मामले में वह भी ऐसा नहीं कर सकता था। गोस्ट फ्लेम स्वॉर्ड फॉर्मेशन की तरह यांगी ने 9वें नर्क कोल्ड गेल द्वारा बनाए गए पंखों को एक नाम दिया था। इसे 9वां नर्क स्वॉर्डविंग्स कहा जाता था। पिछले 2 महीनों में उनके भौतिक शरीर ने उनकी कड़ी साधना से बहुत बड़ा सुधार प्राप्त किया था।
भले ही यह मौके से कमतर था, लेकिन यह बिल्कुल भी कमतर नहीं था। तलवार की तकनीकों के संदर्भ में सोलसीक तलवार तकनीक की ताकत और विशेष रूप से जब इसे 9वें नर्क कोल्ड गेल के नेदर घोस्ट फ्लेम द्वारा बढ़ाया गया था, तो यह वास्तव में बेहद भयानक था। इसके अलावा तकनीक में सोलसीक शब्द को बदला जा सकता है और इसे सोलरीप तलवार तकनीक कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब इसे 9वें नर्क कोल्ड गेल द्वारा बढ़ाया गया, तो क्या इसे अपनी गति के साथ किसी की तलाश और पीछा करना पड़ा? क्या आत्मा क्षेत्र के नीचे कोई भी ऐसा कर सकता है? बेशक, सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह था कि उसने तलवार के क्षेत्र को समझ लिया था, जो तलवार का क्षेत्र है। यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता बन गया था, क्योंकि वह इस क्षेत्र में एक सच्चा अधिपति था। संक्षेप में कहें तो इस समयावधि में उसकी शक्ति में बहुत अधिक सुधार हुआ था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एक स्तर तक बढ़ गई थी। हाँ, उसकी साधना वास्तव में टूटने के कगार पर थी, लेकिन उसने बलपूर्वक इसे दबा दिया था। कभी कभी अपनी साधना में बहुत जल्दी सुधार होने देना उचित नहीं होता। हालांकि यांग ये को एक और अफसोस था, और वह यह कि उसके पास तलवार नहीं थी। छिपी हुई तलवार वाकई अच्छी थी, लेकिन यह उसकी ताकत के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी असमर्थ थी। उदाहरण के लिए, छिपी हुई तलवार उस समय तनाव को सहन करने में थोड़ी असमर्थ थी जब नेदर घोस्ट फ्लेम और 9वीं नर्क कोल्ड गेल दोनों उस पर लगे थे। इससे वह थोड़ा असहाय महसूस करता था। दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण कहावत थी, यदि तलवार हृदय में है तो सब कुछ तलवार है। ये शब्द अर्थपूर्ण प्रतीत होते थे। हालांकि यांग यी की राय में यह कचरे का ढेर था। यदि दोनों पक्षों के पास समान ताकत थी, तो यह स्पष्ट था कि अगर स्वर्ग रैंक की तलवार घास के एक ब्लेड के खिलाफ जाती है तो विजेता कौन होगा? वह बेहतर तलवार के मामले को एक तरफ रख सकता था। आखिरकार एक उपयुक्त तलवार ढूंढना इतना आसान नहीं था। एक बार उसके पास जो नीला तलवार थी वह बुरी नहीं थी, लेकिन तलवार संप्रदाय ने दुर्भाग्य से उसे उससे छीन लिया था। जब उसने तलवार संप्रदाय के बारे में सोचा, तो उसके दिमाग में एक खूबसूरत आकृति उभरी। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसके हाथ में एक हरी तलवार थी, और वह बर्फीली, ठंडी और शांत थी। सुकिंगशी। यांग यी को उस दिन का वादा याद आया। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाकर अपने विचारों पर लगाम लगाई। हर चीज तभी संभव है जब उसके पास पर्याप्त शक्ति हो, इसलिए उसके बारे में सोचना ही बेकार है। अपने दिल में एक आदेश के साथ वह अपनी तलवार पर खड़े होकर आकाश में ऊपर उठा, और फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो क्षितिज की ओर हिंसक रूप से चली गई। उसने प्राचीन डोमेन शहर में वापस जाने का विकल्प नहीं चुना था, और वह इसके बजाय 9वें नर्क की ओर बढ़ गया था। वहां आत्माएं थीं जो उसकी तलवार की मंशा और आत्मा को बेहतर बना सकती थीं, और वह छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा के खुलने से पहले अपनी वध तलवार की मंशा को 7वें स्तर तक सुधारने का इरादा रखता था। हाँ, उसे इस स्थान पर जीतने की अपनी क्षमता पर पूर्ण विश्वास नहीं था जहां राक्षसी प्रतिभाएं एकत्रित थीं, प्राचीन युद्ध क्षेत्र। वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। यांग ये को पता नहीं था कि प्राचीन डोमेन शहर में नरक का निर्माण हो चुका है। मौके के खूनी वध से लगभग 5000 मानव प्रगाढ़ लोगों की लाशें प्राचीन डोमेन शहर की दीवारों पर पहले से ही लटकी हुई थीं। यांग ये के बारे में क्या? वह अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। इसने शहर के भीतर कई मानव प्रगाढ़ लोगों को नाराज कर दिया, और फिर उनमें से कुछ ने छोटे छोटे समूह बनाए और शहर के भीतर यांग ये की तलाश शुरू कर दी। वे यांग ये की तलाश क्यों कर रहे थे? यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि वे चाहते थे कि यांग ये मौके का सामना करे। चाहे यह सही हो या गलत, उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। वे केवल इतना जानते थे कि यांग ये ने मौके को क्रोधित कर दिया था, और फिर मौके ने मानव डीपर्थस का वध करना शुरू कर दिया, जिससे वे शहर छोड़ने में असमर्थ हो गए। चूंकि वे शहर नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वे खुद को संयमित नहीं कर सकते थे। हालांकि कुछ प्रगाढ़ लोग इन समूहों में शामिल नहीं हुए थे। उदाहरण के लिए, दक्षिणी क्षेत्र के कुछ प्रगाढ़ लोग, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यांग ये किस तरह का व्यक्ति था। जब वह पागल हो गया, तो वह मौके से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। उसे ढूंढो। वास्तव में यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। हालांकि उन्हें यांग ये के प्रति भी नाराजगी थी, क्योंकि यांग ये ने उन्हें व्यवहारिक रूप से अन्य मानव प्रगाढ़ लोगों से अलग थलग कर दिया था। यह इस हद तक था कि कुछ लोगों ने मौके के गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें शहर की दीवार से नीचे फेंकने का सुझाव दिया था। बेशक, अगर नेतृत्व करने के लिए ताकत और प्रतिष्ठा वाला कोई न हो तो यह पूरा करना बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों में से एक भी सामने नहीं आया था। इस दिन बैंगनी रंग का लबादा पहने एक आदमी शहर के नीचे दिखाई दिया। शहर की दीवार पर खड़े सभी लोग उसे देखते ही सिर हिलाने लगे, और उनकी आंखें दया और उपहास से भर गईं। क्या वह ऐसे समय में अकेले शहर में आकर मौत को दावत नहीं दे रहा है? शैतान जाति के कुछ 100 लोगों की निगाहों के नीचे बैंगनी वस्त्र पहने वह आदमी धीरे धीरे प्राचीन डोमेन शहर की ओर चला गया, और उसने शैतान जाति के उन लोगों की ओर एक नजर भी नहीं डाली। शैतान जाति के एक राक्षस ने जब बैंगनी वस्त्र पहने उस आदमी को इस तरह के अहंकारी तरीके से काम करते देखा तो उसने हमला करने का इरादा किया।
हालांकि उसे मौके ने रोक दिया। ठीक इसी समय बैंगनी वस्त्र पहने हुए आदमी ने अचानक चलना बंद कर दिया और फिर उसने मौके को देखने से पहले कहा, शैतान जाति का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति, यहाँ तक नर्क के देवता का भाला भी तुम्हारे द्वारा वश में कर लिया गया था। बुरा नहीं है, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुम और भी मजबूत बनोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति हल्के से हंसा और पीछे मुड़ा तथा स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। वह वास्तव में स्वर्ग के प्रवेश द्वार से गुजरना चाहता है और वह वास्तव में शैतान जाति के सभी सदस्यों के सामने ऐसा कर रहा है। वह वास्तव में कौन है? कितना साहस है? हम मानव गूढ़ व्यक्तियों के बीच ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ है? वह वास्तव में घमंडी है और यह वाकई अच्छा लगता है। शैतान जाति के वे लोग वास्तव में उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते। वह वास्तव में कौन है? क्या वह हमारी मानव जाति का मार्शल भगवान हो सकता है? जब उसने बैंगनी वस्त्र पहने आदमी को स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर धीरे धीरे चलते देखा, तो मौके के पास खड़े शैतान जाति के एक युवक ने ठंडी आवाज में कहा, बड़े भाई, हम उसे क्यों नहीं मार रहे हैं? हम उसे इतना अहंकारी व्यवहार क्यों करने दे रहे हैं? क्योंकि वह इंसान नहीं है। मौके ने धीमी आवाज में कहा, चूंकि वह इंसान नहीं है, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं भी उससे बहुत परेशान हूं, लेकिन वास्तव में सभी को दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वह युवक अनायास ही चिल्ला उठा, वह मनुष्य नहीं है। उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया है। अगर मेरे पास नहीं होता। जब उसने यहां तक बात की, तो मौके ने एक पल के लिए रुककर कहा, संक्षेप में, उसके पास मानव की आभा नहीं है। ठीक है, चलो उसे अनदेखा करते हैं। क्या शहर के भाइयों को यांग ये का ठिकाना मिल गया है? युवक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। कुछ लोगों ने उसे खजाना इकट्ठा करने वाले कमरे में खुद को दिखाते हुए देखा। हालांकि ऐसा लगता है कि वह खजाना इकट्ठा करने वाले कमरे से बाहर निकलने के बाद हवा में गायब हो गया है। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी है, लेकिन हम अभी भी उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। क्या यह सच में वैसा ही है जैसा उन मानव गूढ़ लोगों ने कहा है, और वह हमसे डरने के कारण छिप गया है? मौके ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह एक तलवार साधक है, और वह एक बहुत ही भयानक तलवार साधक भी है। इसलिए वह हमसे नहीं डरेगा। जहां तक सवाल है कि उसने खुद को क्यों नहीं दिखाया, मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। हालांकि हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि वह खुद को दिखाने से इनकार करता है, तो हम तब तक हत्या करना जारी रखेंगे जब तक वह खुद को नहीं दिखाता। मेरी शैतान जाति के भाइयों का खून बेकार में नहीं बहने दिया जा सकता। इसका बदला सभी मानव राक्षसों के खून से लिया जाना चाहिए। हाँ, इस बीच बैंगनी वस्त्र पहने हुए आदमी स्वर्ग के प्रवेश द्वार के सामने पहुंच गया था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कदम रखा। हरे रंग की रोशनी की एक किरण तुरंत चमक उठी और उसके सामने आ गई। उसकी उंगली के एक झटके से मृत्यु ऊर्जा का एक धागा जो सांप की तरह महीन था, आगे की ओर उछला और वह हरे प्रकाश की किरण से टकरा गया। टकराना, वे दोनों तुरंत ही हवा में बिखर गए। स्विश, हरे प्रकाश की एक और किरण चमक उठी। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जबकि बैंगनी बिजली के धागे उसकी मुट्ठी पर लगातार झिलमिला रहे थे, और फिर वह जोर से चिल्लाया और उसने अपनी मुट्ठी हरी रोशनी की किरण की ओर पटक दी। टकराना, एक विस्फोट हुआ और फिर प्रकाश की किरण बिखर गई। स्विश, हरे रंग की रोशनी की एक और किरण चमक उठी। हालांकि बैंगनी वस्त्र पहने हुए आदमी ने अचानक प्रकाश की किरण के सामने उसी क्षण प्रकट हो गया था जब वह दिखाई दी थी। उसके बाद उसने तेजी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और पकड़ लिया। एक पंजा जो एक विशाल ड्रैगन के बराबर था, अचानक यहां प्रकट हुआ था, और फिर प्रकाश की किरण ने पंजे को सीधे पकड़ लिया और फिर उसे अचानक जकड़ लिया गया। टकराना, प्रकाश की किरण बिखर गई और फिर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैंगनी वस्त्र पहने आदमी के सामने प्रकट हुआ। सफेद बालों वाला आदमी धीमी आवाज में बोला, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जाति का कोई व्यक्ति भी यहाँ आया होगा। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा सा झुकाया और फिर वह प्राचीन डोमेन शहर में चला गया। अध्याय 356, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। बैंगनी रंग की पोशाक पहने हुए व्यक्ति का स्वभावतः नाम लुओजू था। उसके भयानक प्रदर्शन ने निश्चित रूप से मानव दीपरोफर्स को आत्मविश्वास से भर दिया था, क्योंकि मनुष्यों के पास इस समयावधि में मौके के खिलाफ लड़ने के लिए एक भी विशेषज्ञ नहीं था। उन्हें मौके के समूह द्वारा पूरी तरह से अपमानित किया गया था, लेकिन वे इसके खिलाफ असहाय थे और इसने उन्हें इस अवधि के दौरान वास्तव में दुखी महसूस कराया। अब अंततः एक मानव विशेषज्ञ सामने आया है। ठीक उसी समय जब वे इस बात की आशा से भरे हुए थे कि यह मानव विशेषज्ञ मौके से लड़ेगा, उस मानव विशेषज्ञ ने शहर की दीवार पर सभी मानव दीपोफर्स पर उदासीनता से नजर डाली और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मानव अभी भी बहुत बेकार हैं। वे वास्तव में एक ऐसी जाति हैं जो संसाधनों की बर्बादी है।
लुओजू की आवाज जानबूझकर फैली हुई लग रही थी और इसे आसपास के सभी डिपॉफर्स ने स्पष्ट रूप से सुना। उसके बाद उनके भाव तुरंत रंगीन हो गए। मार्शल गॉड माउंटेन। एक नानजिंग एक हॉल के भीतर गर्व से खड़ी थी और उसके चारों ओर 23 मूर्तियां खड़ी थीं। ये 23 मूर्तियां प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के इतिहास में 23 मार्शल गॉड्स थीं। उनमें से हर एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, जिसके पास महान शक्ति और अधिकार था, और उस मार्शल भगवान के अलावा जो तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की ही पीढ़ी से था, उनमें से हर एक असाधारण राक्षसी प्रतिभा था जिसने उसी पीढ़ी के सभी अन्य प्रखर लोगों को कुचल दिया था। यह कहा जा सकता है कि ये विशेषज्ञ प्रोफाउंड महाद्वीप के इतिहास में सबसे दुर्जय और मजबूत विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते थे। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मूर्तियां 23 मार्शल देवताओं की विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। आखिरकार, हर एक मार्शल देवता के बारे में कुछ न कुछ अनोखा था, और यह कहा जा सकता था कि उनमें से किसी एक की विरासत का होना दुनिया पर राज करने के लिए पर्याप्त होगा। बेशक, शर्त यह थी कि किसी के पास उनकी विरासत प्राप्त करने के लिए योग्यता और ताकत हो। एन नानजिंग ने अपनी नज़र से मूर्तियों को देखा, और फिर उसकी नज़र हॉल में मौजूद सभी मूर्तियों के ठीक सामने खड़ी मूर्ति पर पड़ी। यह मूर्ति पहली पीढ़ी के मार्शल भगवान का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक इसी समय, एक लगभग अलौकिक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक उस मूर्ति के भीतर से बाहर निकला। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने सादा लबादा पहना हुआ था और उसका रूप रंग बहुत ही साधारण था। केवल उसकी आंखें एक असीम तारों वाले आकाश की तरह लग रही थीं जो गहरा और विशाल था, और उसके चेहरे से रहस्य और अथाहता की आभा निकल रही थी। जब वह नानजिंग को देख रहा था तो उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, और फिर उसने कहा, छोटी लड़की, जब से तुमने मार्शल गॉड माउंटेन पर चढ़ना शुरू किया है, तब से मैं तुम पर ध्यान दे रहा हूं। तुम वाकई बुरी नहीं हो। जब से तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़ी है, तुम मेरी विरासत को विरासत में लेने का इरादा रखती हो। एन नानजिंग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों में देखा और कहा, मैं यहाँ मुख्य रूप से आपको कुछ बताने आया हूँ, मार्शल भगवान की उपाधि प्राप्त करने नहीं। ओह, अधेड़ उम्र के आदमी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उसने कहा, दिलचस्प। मैं वाकई इसके बारे में जानने को उत्सुक हूँ। कृपया बताएं। एन नानजिंग ने कहा, आखिरकार, विरासत ऐसी चीजें हैं जो दूसरों की हैं, और यह मेरी नहीं है। एन नानजिंग, दूसरों की चीजों की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मिलने आई थी क्योंकि मेरा इरादा आपको यह बताना था कि मैं मार्शल गॉड की उपाधि प्राप्त करने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती हूँ, जैसा कि आपने किया था। मैं इस तारों भरे आसमान के नीचे सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एन नानजिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़कर बाहर की ओर चल दी। जब नानजिंग हॉल से बाहर जाने वाली थी, तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक कहा, छोटी लड़की, क्या तुम्हारा उद्देश्य केवल इस तारों भरे आकाश के नीचे सबसे मजबूत बनना है? यह सुनते ही एन नानजिंग रुक गई, और फिर वह तेजी से पीछे मुड़ी और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखने लगी। उसकी आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दे रही थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मार्शल दाओ का मार्ग असीम है। दरअसल, आपके और कई अन्य प्रतिभाशाली लोगों के लिए उद्देश्य रखना एक प्रकार की बेड़ी है। अगर आपके विचारों के इर्द गिर्द ऐसी बेड़ी डाल दी जाए, तो आपका दिल भी बेड़ियों में जकड़ जाएगा। समझे? कुछ देर गहन विचार करने के बाद, एन नानजिंग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। इस क्षण से, मैं, एन नानजिंग, का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं मार्शल दाओ के मार्ग तक जाऊंगी, और अगर उस मार्ग का अंत होता है, तो मैं एक नया रास्ता बनाऊंगी जब तक कि मेरा जीवन समाप्त न हो जाए। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमक उठी जब उसने कहा, तुम वाकई बुरे नहीं हो। इतनी कम उम्र में ही तुम्हारे पास मजबूत दिल है, और तुमने 6 तरह के इरादों को भी समझ लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने उन्हें एक साथ मिलाकर एक बिल्कुल नया इरादा बना लिया है, एक ऐसा इरादा जो सिर्फ तुम्हारा है। तुम इतने सालों पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतरीन हो। पिछले हजारों सालों में, सिर्फ इतने सालों पहले का अनफेटेड वन ही प्राकृतिक प्रतिभा के मामले में तुम्हारी बराबरी कर सकता है। नानजिंग ने सिर हिलाया और शांति से उनकी प्रशंसा स्वीकार की। फिर उसने कहा, वरिष्ठ, क्या आप तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज को जानते हैं? बेशक, अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वह इतने साल पहले भी यहाँ आया था। उस समय, मुझे लगा कि वह मेरी विरासत को अपने नाम करने आया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में मुझे चुनौती देने आएगा। तुम्हें चुनौती? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वह दूसरे का रास्ता अपनाने से घृणा करता था, और दूसरे की ताकत और अनुभव प्राप्त करने से उसे और भी अधिक घृणा होती थी। वह अपना रास्ता खुद चुनना चाहता था। मुझे चुनौती देने का उसका उद्देश्य केवल अपने तलवार दाव को पूर्ण करना था। उसके बाद जो हुआ, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एन नानजिंग कुछ देर चुप रही और फिर बोली, वरिष्ठ, आप और तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज दोनों ही असाधारण शक्ति वाले अस्तित्व हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप सभी नष्ट हो गए हैं? उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, और फिर उसने दूर की ओर देखा और कहा, क्या दुनिया में कोई मौत से बच सकता है?
उसकी आवाज धीमी थी और उसमें असहायता, अनिच्छा और आक्रोश झलक रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र फिर से एन नानजिंग पर पड़ी और फिर उसने कहा, यहाँ कुल 23 विरासतें हैं। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप दूसरे की ताकत रखने से घृणा करते हैं। हालांकि आप इन 23 विरासतों के सार का उपयोग नई तकनीकों को निकालने के लिए कर सकते हैं, और आप अपनी कमियों को पूरा करने के लिए उनके युद्ध के अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तथाकथित विरासतें ऐसी विरासतें नहीं हैं जहाँ आप हमारी ताकत प्राप्त करते हैं, और यह वह है जो आपको हमसे चाहिए। समझे? वरिष्ठ चाहते हैं कि मैं सभी 23 मार्शल देवताओं की विरासत का उत्तराधिकारी बनूं। एन नानजिंग हैरान था। आखिरकार, प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट के इतिहास में कभी भी एक भी मार्शल देवता नहीं हुआ था जिसने सभी 23 मार्शल देवताओं की विरासत प्राप्त की हो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि मार्शल देवताओं की ये तथाकथित विरासतें तुम्हारे बाद खत्म हो जाएंगी। तुम कितनी विरासत पा सकोगे, यह तुम्हारे अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अन्य 22 प्रेत यहाँ प्रकट हो गए। डॉट 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 9वें नर्क में यांग ये यहाँ पागलों की तरह आत्माओं को पकड़ रहा था, और फिर उसने उन्हें खा लिया और फिर से शिकार करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों की अवधि में उसने महसूस किया कि उसका वध तलवार इरादा अपने चरम पर पहुंच गया था, और उसे वध तलवार इरादे के 7वें स्तर पर कदम रखने के लिए बस एक महत्वपूर्ण कारक की आवश्यकता थी। एक आत्मा को निगलने के बाद यांग ये और अधिक की तलाश जारी रखने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये के पीछे अचानक एक काली छाया दिखाई दी, और उस छाया ने यांग ये को प्रणाम किया और कहा, तलवार मास्टर, मैंने आखिरकार आपको पा लिया है। यांग ये ने मुड़कर इस व्यक्ति को देखा। वह इस व्यक्ति को लू शुवान के नाम से जानता था। लू शुवान की ताकत लेंग जुन और लेंग यिन से थोड़ी कम थी, और उसे प्राचीन युद्ध के मैदान में उन राक्षसी प्रतिभाओं की हरकतों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यांग ये ने कहा। लू शुवान ने सिर हिलाया और कहा, तलवार मास्टर, हाल ही में प्राचीन डोमेन सिटी में एक बड़ी घटना घटी है। उसके बाद लू शुवान ने धीरे से समझाया कि मो के प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर क्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम जा सकते हो। लू शुवान यह सुनकर दंग रह गया, और फिर उसने कहा, तलवार मास्टर, क्या यह हो सकता है कि आप मौके को अहंकारी तरीके से काम करने की अनुमति देंगे? बेशक, मेरा आप पर कोई दोष लगाने का कोई इरादा नहीं है। बात बस इतनी है कि मौके और शैतान जाति के वे लोग वाकई बहुत घमंडी हैं, और उन्होंने आपको मारने का दावा भी किया है। इसलिए यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं वहां जाने से इसलिए मना नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मौके से डरता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जरूरी नहीं है। मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं। जहां तक मानव प्रगाढ़ लोगों को मारने की उनकी हरकतों का सवाल है, तो यह मुझसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। वे कमजोर होने के कारण मारे जाने के लिए किसे दोषी ठहरा सकते हैं। जहां तक उन अन्य मानव प्रगाढ़ लोगों की राय का सवाल है, तो उन पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वे मुझे सच में क्रोधित करते हैं, तो मौके की तो बात ही छोड़िए, मैं उन्हें खुद भी खत्म कर दूंगा। लू शुवान का दिल ठंडा हो गया। अब उसे आखिरकार याद आया कि उसका यह तलवार मास्टर कैसा इंसान था। यह एक ऐसा इंसान था जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता था। उस दिन उसके इस तलवार मास्टर ने लीग ऑफ डूम के अपने कुछ साथियों को उनकी अलग राय के कारण मार डाला था। लू शुवान ने अपना सिर हिलाया और यांग ये को प्रणाम किया। उसके बाद वह एक पल के लिए झिझका और बोला, तलवार मास्टर, मौके को लगता है कि दक्षिणी क्षेत्र के वे डिपोर्थर्स मिल गए हैं जिन्होंने आपके साथ शैतान जाति के उन लोगों को मार डाला था। उसने प्राचीन डोमेन शहर में अपनी सेनाएं जुटाई हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भले ही शहर के भीतर हमला करना और मारना असंभव है, लेकिन उनके लिए दक्षिणी क्षेत्र के इन डिपोर्थर्स को यातना देना बेहद आसान है। यांग ये ने यह सुनकर भौहें से कोड़ी, और फिर उसने कहा, सभी को इकट्ठा करो और प्राचीन डोमेन शहर में वापस लौट जाओ। उसे अन्य मानव प्रगाढ़ व्यक्तियों के भाग्य की परवाह नहीं थी। हालांकि उसे दक्षिणी क्षेत्र के उन प्रगाढ़ व्यक्तियों के भाग्य की परवाह थी जिन्होंने उस दिन उसके साथ शैतान जाति और अधो जाति के प्रगाढ़ व्यक्तियों को मार डाला था। आखिरकार उन्हें युद्ध में उसका साथी कहा जा सकता था। इसके अलावा उसने वादा किया था कि वह उन्हें हिडन ड्रैगन पैगोडा में ले जाएगा। भले ही वह कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह अपने द्वारा बोले गए शब्दों के लिए जिम्मेदार था। वह मौके से नहीं डरता था, लेकिन वह मौके और शैतान जाति के लोगों को भी कम नहीं आंकता था। इसलिए वह अपने अधीन हथियारों के इस समूह का उपयोग करने के लिए तैयार था। बेशक वह उनके अस्तित्व का खुलासा तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो। आखिरकार उन्हें भी उसका तुरुप का पत्ता माना जा सकता था, और उसने उन्हें केवल सुरक्षा के लिए बुलाया था। लू शुवान ने यांग ये की बात सुनते ही तुरंत एक उत्साहित भाव प्रकट किया। वह लंबे समय से मौके और शैतान जाति के डिपोफर्स को देखने में असमर्थ था, और उसने सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसके पास यांग ये का आदेश नहीं था। अन्यथा वह बहुत पहले ही उनकी हत्या करना शुरू कर देता। अब उसे आखिरकार धैर्य रखने की कोई जरूरत नहीं थी, और वह शैतान जाति के इन डिपोफर्स का सफाया कर सकता था।
डॉट 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 प्राचीन डोमेन शहर के बाहर दक्षिणी क्षेत्र से आए कुछ दर्जन गूढ़ व्यक्तियों को शहर के प्रवेश द्वार से पहले ही रोक लिया गया था। वे गूढ़ व्यक्तियों के उस समूह से थे जिन्होंने उस दिन यांग यी के साथ मिलकर शैतान जाति के गूढ़ व्यक्तियों को मार डाला था। वे मूल रूप से शहर के भीतर रह रहे थे। दुर्भाग्य से मोके ने वास्तव में स्वर्ग प्रवेश द्वार को चुनौती दी थी और उन्हें शहर से बाहर निकालने में सफल रहा था। क्योंकि स्वर्ग प्रवेश द्वार पर विजय प्राप्त करने पर उसे तुरंत बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हो गए थे। उन विशेषाधिकारों में से एक था उन डीपथरोफरों को बाहर निकालने की क्षमता जो नश्वर प्रवेश द्वार और कुत्ते प्रवेश द्वार के माध्यम से शहर में प्रवेश करते थे। दुर्भाग्यवश दक्षिणी क्षेत्र के ये सभी डीपफोमर्स इन मानकों के अनुरूप ही थे। इस बार मोके ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और उसने सीधे कहा, मार डालो। हालांकि ठीक इसी समय क्षितिज से बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर एक आकृति शहर के प्रवेश द्वार पर बलपूर्वक उतरी। मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अध्याय 357। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? यांग ये ने अपनी तलवार हाथ में पकड़े हुए मोके को उदासीनता से देखा और उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। शहर की दीवार पर मौजूद डीपॉफर्स यांग ये को देखकर शोर मचाने लगे। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में सामने आने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा वह यहाँ खुद ही आया था। जहां तक उनका सवाल था, यांग ये को कछुए की तरह हमेशा के लिए छिप जाना चाहिए। आखिरकार मोके और शैतान जाति के उन डीपॉफर्स की ताकत ऐसी चीज नहीं थी जिसका यांग ये सामना कर सके। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यांग ये खुद को दिखाने का चुनाव करेगा। जब दक्षिणी क्षेत्र से आए उन बंदी दीपार्थियों ने यांग ये को देखा तो वे सचमुच भावुक हो गए और उनकी आंखों में उनका उत्साह देखा जा सकता था। जाहिर है उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये उनके लिए खुद को दिखाएगा। मोके की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने यांग ये को देखा और उसकी आंखों में हत्या की मंशा भौतिक प्रतीत हो रही थी, जबकि शैतानी ऊर्जा की किस्में उसके शरीर से बाहर निकलने में असमर्थ थीं। ठीक इसी समय उन शैतान जाति के राक्षसों के पास अचानक 10 काली परछाइयां प्रकट हुईं, जो दक्षिणी क्षेत्र से आए बंदी राक्षसों के पास खड़ी थीं, और फिर 10 से अधिक रक्त की धारें छिड़की गईं। वे 10 काली परछाइयां बहुत तेज थीं। उन्होंने 2 सांसों से भी कम समय में शैतान जाति के उन डीपहेयर की गर्दन काट दी थी। दक्षिणी क्षेत्र से उन डीपहेयर को बचाने के बाद उन 10 काली परछाइयों की आकृतियां हिलने लगीं और फिर वे एक साथ ही मौके पर गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी यहां आए ही नहीं थे। दक्षिणी क्षेत्र के वे डीपफो बेवकूफ नहीं थे। वे तुरंत दौड़कर यांग यी के पीछे खड़े हो गए और फिर उन्होंने अपने डार्क ट्रेजर वापस ले लिए, जबकि वे शैतान जाति के डीपफो को गुस्से से घूर रहे थे। मोके को बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि शैतान जाति के उसके भाइयों की हत्या उसकी आंखों के सामने की जा रही है। उसने गुस्से से दहाड़ लगाई, इससे पहले कि नर्क के भगवान के भाले से शैतानी ऊर्जा की एक किरण निकली और वह यांग ये की ओर तेजी से उछली। उसी समय उसका शरीर उसके पीछे पीछे चल रहा था। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव की झलक दिखाई दी। उसकी कलाई थोड़ी सी हिली, इससे पहले कि उसकी तलवार पीछे एक छवि छोड़ती हुई तेजी से भाले की ओर नीचे की ओर वार करती। टकराना। जैसे ही उसकी तलवार नेदर गॉड के भाले से टकराई, वह तुरंत ही अनगिनत टुकड़ों में फट गई। यांग ये ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नेदर गॉड का भाला वास्तव में इतना भयानक होगा। ठीक इसी समय मोके भाले के पीछे पहुंच गया था और फिर उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके बाद उसने यांग ये की छाती की ओर एक तेज और घूमता हुआ वार किया। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसके पैर की नोक जमीन पर घूम गई और उसका शरीर एक तरफ मुड़ गया और इस हमले से बच गया। उसके बाद उसने अचानक अपने पैर के पिछले हिस्से को जमीन पर पटका और उसका शरीर विस्फोटक तरीके से आगे की ओर उछला। वह तुरंत मोके के सामने आ गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठी मोके की छाती पर मारी और उसकी दाहिनी मुट्ठी ने धमाकों की एक श्रृंखला पैदा कर दी, जिससे हवा उसके रास्ते में फट गई। मोके की आंखों में तिरस्कार की एक झलक उभरी जब उसने देखा कि यांग ये उसके पास आया और उसने मुके भी चलाए। क्योंकि मोके को लगा कि यांग ये उसके खिलाफ मुके चलाकर उसकी ताकत को ज्यादा आंक रहा था। मोके ने अपना बायां हाथ मुट्ठी में कस लिया और फिर उसने यांग ये की मुट्ठी की ओर उसे उछालने में संकोच नहीं किया। टकराना। उनकी मुट्ठियां टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। मोके ने यांग ये की मुट्ठी को छूते ही भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि यांग ये की ताकत इतनी भयानक थी कि उसे दर्द महसूस होने लगा। उनके पास मौजूद जबरदस्त ताकत की वजह से उनके फिगर अलग हो गए। लेकिन अगले ही पल उनके फिगर फिर से विस्फोटक तरीके से आगे बढ़े। इस बार मोके ने नेदर गॉड के भाले का इस्तेमाल नहीं किया और इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी को सरल और सीधे तरीके से आगे की ओर मारा। हालांकि उसकी मुट्ठी में मौजूद ताकत चौंकाने वाली थी। जहां भी वह गुजरी, यहां तक कि अंतरिक्ष भी उसके सामने हिल गया। यह बिल्कुल भी आकर्षक या आश्चर्यजनक नहीं था, बल्कि यह शक्ति का शुद्धतम रूप था। यांग ये ने इस हमले से बचने का विकल्प नहीं चुना।
उसकी बैंगनी गहरी ऊर्जा बाहर निकली और फिर उसकी मुट्ठी पर एक बैंगनी चमक चमक उठी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को पीछे की ओर खींचा और फिर अचानक उसे मौके की मुट्ठी से टकराने के लिए आगे की ओर उछाला। टकराना। जैसे ही वे संपर्क में आए, उनकी मुट्ठियों से अचानक एक भयानक ऊर्जा की किरण निकली और इस बल के कारण वे दोनों तेजी से पीछे की ओर भागने लगे। मौके 12 कदम पीछे चले गए थे जबकि यांग ये 13 कदम पीछे चले गए थे। शैतान जाति के प्रगाढ़ लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए, क्योंकि एक मानव प्रगाढ़ व्यक्ति वास्तव में शारीरिक शक्ति के मामले में मौके के बराबर था। आखिरकार ड्रैगन जाति से यंग लॉन का भौतिक शरीर भी मौके के भौतिक शरीर की तुलना नहीं कर सकता था। शहर की दीवारों पर मौजूद लोग चुप थे। यांग ये को देखते हुए उनकी आंखें भी उसी तरह सदमे और अविश्वास से भरी हुई थीं। आखिरकार उनमें से ज्यादातर ने उस दिन मौके और यांग ये के बीच हुई लड़ाई देखी थी। उस समय यांग ये का शारीरिक शरीर मौके से कहीं कमतर था। यांग ये वाकई कुछ ही महीनों में इतना भयानक हो गया है। कई लोगों को याद आया कि कैसे उन्होंने यांग ये को पकड़ने के बारे में सोचा था और उनके शरीर में तुरंत ही सिहरन पैदा हो गई थी। क्या मजाक है, यांग ये को पकड़ना तो मौत को दावत देने जैसा था। तुमने सफलतापूर्वक स्वर्गीय शैतानी काया की साधना की। मौके ने यांग ये को देखा और कहा, तुमने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि तुम वास्तव में इतने कम समय में इस हद तक इसकी साधना करने में सक्षम थे। हालांकि तुम अभी भी मरने वाले हो। जो लोग मेरी शैतानी जाति के सदस्यों को मारते हैं, उन्हें मरना ही होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मौके के शरीर से शैतानी ऊर्जा के रेशे बाहर निकले। शैतानी ऊर्जा के ये धागे लगातार रिश्ते रहे और फिर मौके के ऊपर एक बड़ा और काला कुत्ता बन गया। यह कुत्ता करीब 30 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा था। इसकी मुट्ठी के आकार की आंखें भयावह चमक से भरी हुई थीं, जबकि इसके पंजे एक भयावह ठंडी रोशनी से भरे हुए थे, जिससे दूसरे लोग डर से कांप उठते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुत्ते का शरीर काली शैतानी ऊर्जा के धागों से ढका हुआ था। शैतानी ऊर्जा के ये धागे ऐसे लग रहे थे जैसे वे जीवित हों और वे लगातार कुत्ते के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यह एक बेहद विचित्र दृश्य था। यह बिग ब्रदर का परिचित है। शैतान खोजकर्ता अनायास ही चिल्ला उठे जब उन्होंने कुत्ते को देखा। शैतानी जानवरों के अलावा डाकबीस्ट जैसे प्राणी भी शैतानी इलाके में रहते थे। इन प्राणियों को शैतानी जानवर कहा जाता था। शैतानी जानवर डाकबीस्ट से भी ज्यादा भयानक थे, क्योंकि वे बेहद क्रूर थे और वे जीवित रहने के लिए अपनी ही प्रजाति को मारने के लिए तैयार थे। यह इस हद तक था कि उन्होंने अपने ही परिवार के दूसरे शैतानी जानवरों को भी मार डाला। इसके अलावा शैतानी जानवरों की दुनिया में ताकतवर लोगों का सम्मान करने की अवधारणा और भी ज्यादा स्पष्ट और बेबाक तरीके से प्रदर्शित की गई थी, क्योंकि बिना ताकत वाले लोगों को निश्चित रूप से खा लिया जाता था। तो ऐसे वातावरण में पले बड़े इन शैतान जानवरों की ताकत और क्रूरता आम लोगों के लिए बिल्कुल अकल्पनीय थी। शैतानी शिकारी कुत्ता प्रकट होने के बाद उसने सबसे पहले मौके को देखा और उसकी आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। कुछ ही समय में उसकी नजर यांग ये पर पड़ी और फिर उसकी आंखों का डर तुरंत खून की प्यास, लालच और इच्छा में बदल गया। वह गुस्से से चिल्लाया और फिर उछलकर यांग ये की ओर एक छोटी पहाड़ी की तरह जोर से नीचे गिरा। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसकी दृष्टि के क्षेत्र को कवर करने वाला विशाल कुत्ता उसकी ओर टूटकर गिर रहा है। कलाई घुमाने पर उसकी मुट्ठी में तलवार आ गई और फिर उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा तलवार में बदल गई। जब कुत्ता उससे सिर्फ 3 मीटर दूर था, यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और फिर उसने काउंटरफोर्स पर भरोसा करके प्रकाश की किरण की तरह हवा में गोली चलाई। यांग ये की भौहें अचानक सिकुड़ गईं जब उसकी तलवार की नोक उस विशाल कुत्ते के पेट से टकराई, क्योंकि उसने देखा कि उसने उसकी सुरक्षा को कम करके आंका था। उसने अपनी छठी स्तर की तलवार की मंशा का उपयोग करने में संकोच नहीं किया और फिर उसने अचानक अपने हाथ में तलवार घुमाई। अनुभव करना। एक हल्की सी आवाज गूंजी और फिर यांग ये ने अपनी तलवार से कुत्ते के पेट को छेद दिया और आकाश में उड़ गया। काला कुत्ता जमीन पर गिर गया। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में मरा नहीं था। इसके अलावा यांग ये की तलवार द्वारा बनाया गया छेद वास्तव में काली ऊर्जा के तंतुओं द्वारा मरम्मत किए जाने से धीरे धीरे बंद हो रहा था। जमीन पर उतरने के बाद यांग ये ने उस कुत्ते को देखा जो पूरी तरह से ठीक था और उसने कहा, क्या यह ठीक है? इस बीच मौके ने अचानक कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, यह नहीं मरेगा। हमने एक अनुबंध बनाया है जिसके तहत हम अपने जीवन को साझा करते हैं। क्या ऐसा है? यांग ये की भौहें उठी और फिर उसने कहा, तो मुझे कोशिश करनी होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति चमक उठी और वह तुरंत शिकारी कुत्ते के सामने आ गया। उसके बाद जब उसने अपनी तलवार शैतान शिकारी कुत्ते की ओर घुमाई, तो उसने पीछे कई छवियां छोड़ दी। इसके अलावा जब उसकी तलवार की नोक शिकारी कुत्ते से टकराने वाली थी, तो वहां चुपचाप एक ज्वाला की किरण प्रकट हुई। अनुभव करना। यांग ये हल्के से हंसा जब उसकी तलवार बिना किसी बाधा के कुत्ते के पेट में घुस गई।
उसके बाद कुत्ते ने अचानक एक दिल दहला देने वाली और उग्र चीख निकाली, और उसकी चीख सदमे और आतंक से भरी हुई थी। ठीक उसी समय जब मोके और दूसरे शैतानी शिकारी हैरान थे, वह अचानक फट गया, और फटते ही आग की एक किरण चमक उठी। उसके बाद वह कुत्ता तुरंत राख में बदल गया। यांग ये ने अपनी तलवार म्यान में रखी और फिर पलटकर मोके की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ी भद्दी अभिव्यक्ति थी। उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि इसे मारा नहीं जा सकता? देखो, क्या यह मरा नहीं है? मोके भड़के नहीं, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। उन्होंने पूछा, आपने इसे कैसे मारा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत बेवकूफ़ी भरा सवाल है? यांग ये ने हंसते हुए कहा, चूंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं आ गई। तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन ऐसा करने में असमर्थ लग रहे हो। दूसरी ओर, मैं अपनी सीमाएं जानती हूं, और मुझे पता है कि मैं अभी तुम्हें मारने की अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं। हालांकि, मुझे तुम्हारी शैतान जाति के उन सदस्यों को मारने में सक्षम होने का पूरा भरोसा है जो तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। क्या तुम मरना चाहते हो? मोके ने अपनी हथेली घुमाई, और फिर नर्क के देवता का भाला उसकी मुट्ठी में आ गया। उसके बाद, अचानक उसके भीतर से एक भयानक आभा बह निकली। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? फिर मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के हाथ में तलवार अचानक उसकी पकड़ से छूट गई, और यह प्रकाश की किरण में बदल गई जो मोके के बगल में एक युवक की ओर विस्फोटक रूप से चली गई। उसके छठे स्तर की तलवार की मंशा, बैंगनी गहन ऊर्जा और एक शक्ति तावीज द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के साथ इस हमले की गति बहुत तेज थी। एक पल में ही वह युवक के सामने आ गया और युवक के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। वह इस हमले से बचने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक तरफ मुड़ गया। हालांकि, जैसे ही वह एक तरफ गया, हमला भी उसके साथ ही हुआ। उसके बाद, यह हमला उसकी हैरान और चकित निगाहों के नीचे उसकी गर्दन में घुस गया। अनुभव करना, ताज़ा खून की एक धार फूट पड़ी, और शैतान जाति का यह युवक मर गया। मोके क्रोधित था। इस बीच, यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, मेरा तुम्हारी शैतानी जाति और अधोलोक जाति के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से, तुम दोनों जातियों को उस दिन शहर के बाहर मुझे मारने की कोशिश करनी थी। भूल जाओ, चूंकि यह ऐसा है, तो मैं तुम सभी को सबसे पहले कब्र में भेज दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक काली जंजीर अंतरिक्ष में घुस गई और तुरंत यांग ये की गर्दन के सामने आ गई। यांग ये की अभिव्यक्ति शांत रही, और वह ठंडी हंसी के साथ अचानक अपनी तलवार से वार करने लगा। टकराना, एक धीमी सी आवाज गूंजी, और यांग ये की जबरदस्त ताकत से जंजीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गई। इस बीच, हुनयू अचानक मोके के पास आ गया। उसने एक इशारा किया और चेन तुरंत उसके हाथ में आ गई, और फिर उसने यांग ये को अपनी आंखों में बर्फीली ठंडी हत्या के इरादे से देखा। अपने सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग किए बिना उसे अकेले मारना असंभव है। छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा को खोला नहीं गया है, इसलिए यह सब उजागर करने का समय नहीं है। इसलिए, हम सेना में शामिल होंगे, हुन यू ने उदास आवाज में कहा। मोके ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर सिर हिला दिया। ठीक उसी समय जब वे दोनों हमला करने वाले थे, शहर की दीवार पर और उसके बाहर सभी डिपो रेहेटर के कब्जे में मौजूद तलवारें अचानक हिंसक रूप से हिलने लगीं। उसके बाद, वे अपने मालिकों की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए प्रकाश की किरणों में बदल गए जो आकाश में चली गईं और फिर वापस जमीन पर गिर गईं। यह समर्पण का प्रदर्शन था। सभी तलवारें तलवार सम्राट के सामने झुक जाती हैं। अध्याय 358, मेरे पास आओ। आसपास से आ रही उत्सुकता भरी निगाहों के बीच, हरे रंग की पोशाक में एक महिला धीरे धीरे सभी की नजरों के सामने आ गई थी। उसके पास एक हाथ था, और उसने अपने बाएं हाथ में एक काले रंग की प्राचीन म्यान पकड़ी हुई थी। यांग ये की भौहें उसे देखते ही सिकुड़ गईं क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मो किंग्यू थी जिसका उसने उस दिन हाथ काट दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में तलवार सम्राट बन जाएगी। उसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद प्राचीन म्यान पर पड़ी और फिर उसका दिल कांप उठा। शायद यही वह रहस्यमयी प्राचीन म्यान है जिसके बारे में एल्डम्यू ने बात की थी। मोकिंग्यू की नज़र यांग ये पर पड़ी और फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, चारों ओर की तलवारें और भी हिंसक रूप से कांपने लगीं और ऐसा लगा जैसे उनका सामना किसी भयानक चीज से हो गया हो। अफवाहों के अनुसार, तलवार सम्राट के सामने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सच है। लुओजू ने शहर में कहीं से यह दृश्य देखा, और उसने यांग ये की ओर देखने से पहले हंसते हुए कहा, तलवार सम्राट के खिलाफ तलवार दाव में एक असाधारण प्रतिभा। हाहा, यह वास्तव में और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। मोके और हुनयू ने हमला करने का विकल्प नहीं चुना क्योंकि वे देखना चाहते थे कि यांग ये तलवार सम्राट से कैसे निपटेगा। क्या तुम्हें अभी भी याद है? मोकिंग्यू यांग ये की ओर चलते हुए बोली, मैंने कहा था कि मैं अपना हाथ काटने के लिए तुम्हें 100 गुना बदला दूंगी। यांग ये के जवाब देने से पहले ही उसने कहना जारी रखा, मैं उस दिन लापरवाह थी और इसने आपको एक प्राकृतिक खजाने के साथ एक आश्चर्यजनक हमले से मेरा हाथ काटने की अनुमति दी। यह मेरे पूरे जीवन काल का सबसे बड़ा अपमान है।
हालांकि मुझे आपको धन्यवाद देना होगा क्योंकि इसने मुझे पुनर्जन्म लेने और तलवार के इरादे के 8वें स्तर को प्राप्त करने की अनुमति दी। यही वह था जिसने मुझे तलवार सम्राट पर्वत पर जाने और प्राचीन म्यान की स्वीकृति प्राप्त करने का मौका दिया। और फिर तुम मुझे ढूंढने आए। यांग ये मुस्कुराया, जबकि उसकी आंखों में डर का एक भी अंश नहीं दिखा। हाँ, मोकिंग्यू ने सिर हिलाया और कहा, तुमने उस दिन मेरा हाथ काट दिया था, इसलिए मैं आज तुम्हारे सारे अंक काट दूंगा। तुम क्या सोचते हो? यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, तो फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं देखना चाहती हूं कि तथाकथित तलवार सम्राट वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही उसने कहा, मोकिंग्यू की कलाई थोड़ी हिली और फिर प्राचीन म्यान से हरे रंग की रोशनी की किरण चमक उठी। अगले ही पल यांग यी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं क्योंकि उसके बाएं कंधे पर एक छेद हो गया था। छेद कुछ सेंटीमीटर गहरा था और अगर उसकी दुर्जेय शारीरिक सुरक्षा न होती, तो सिर्फ इस हमले से ही शायद उसका बायां हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता। तो यह उसकी 8वीं स्तर की तलवार की मंशा, हवा की मंशा और प्राचीन म्यान की ताकत है। अगर उसके पास सिर्फ 8वीं स्तर की तलवार की मंशा और हवा की मंशा होती, तो उसके लिए इस हमले को सहना बिल्कुल असंभव होता, बिना किसी प्रतिक्रिया के। दूसरे शब्दों में, प्राचीन म्यान ने निश्चित रूप से किसी तरह की सहायता प्रदान की थी। मोकिंग्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा भौतिक शरीर वास्तव में इस स्तर पर पहुंच गया होगा। कितना आश्चर्यजनक। हालांकि यह ठीक भी है। इससे यह और भी दिलचस्प हो जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हरे रंग की रोशनी की एक और किरण चमकी। ठीक जब वह यांग यी के बाएं घुटने के संपर्क में आने वाली थी, तो बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण चमकी और हरे रंग की रोशनी की किरण से टकराई, जिससे दोनों तुरंत हवा में बिखर गए। मोकिंग्यू ने आश्चर्य से हल्के से कहा और कहा, आप वास्तव में इसे रोकने में सक्षम हैं? हाहा, यांग ये जोर से हंसा। वह थोड़ी देर हंसा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मोकिंग्यू, ऐसा लगता है कि तथाकथित तलवार सम्राट बनने पर तुम्हारा आत्मविश्वास वाकई असंभव ऊंचाई तक बढ़ गया है। वह पहली बार इस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह इसके प्रति सतर्क नहीं था और वह आश्चर्यचकित था। दूसरी बार वह इसे रोकने में सक्षम था क्योंकि उसने प्रबुद्ध तलवार हृदय और तलवार डोमेन का उपयोग किया था। जब यह उसके तलवार डोमेन के नीचे था, तो वह उसके हमले को रोकने में सक्षम था, भले ही उसके हमले 10 गुना तेज हों। तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। मोकिंग्यू ने कहा, यहाँ तक एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ भी 8वें स्तर की तलवार की मंशा और 8वें स्तर की पवन की मंशा से बढ़ाए गए हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगा, फिर भी तुम इसे आसानी से पूरा करने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि मैं शुरू से ही तुम्हें कम आंक रहा था। यांग ये ठंडी हंसी हंसा। उसे उस पर अपनी सांसें बर्बाद करने की परवाह नहीं थी। उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की, इससे पहले कि बैंगनी प्रकाश की एक किरण विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। मोकिंग्यू के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी जब उसने यांगे को हमला करते देखा। उसने कोई कार्रवाई नहीं की और वह वहीं खड़ी रही और यांगे की तलवार क्यूई को अपने सामने आने दिया। ठीक जब वह यहां से लगभग 1 मीटर दूर था, तो उसके हाथ में मौजूद प्राचीन म्यान अचानक हल्के से हिल गया था और फिर यांगे की तलवार क्यूई आसपास के सभी लोगों की चकित और हैरान निगाहों के सामने सीधे उसके द्वारा अवशोषित हो गई थी। उसके बाद यांगे के हमले का कोई और संकेत नहीं था। यांगे की आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ क्योंकि प्राचीन म्यान उसकी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय और चौंकाने वाला था। यह वास्तव में तलवार क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम था। तलवार सम्राट के सामने तलवार का इस्तेमाल करना वाकई बेवकूफ़ी है। इस बीच हुन यू, जो कि किनारे से लड़ाई देख रहा था, अचानक बोला, यांगे, क्या तुम नहीं जानते कि प्राचीन म्यान तलवार साधकों के लिए बेहद डराने वाला है? चाहे वह तलवार हो, तलवार की क्यूई हो या फिर तलवार की तकनीक हो, उन्हें प्राचीन म्यान के सामने बलपूर्वक दबा दिया जाएगा। सभी तलवारें तलवार सम्राट के सामने झुक जाती हैं। क्या तुम्हें लगा कि यह एक मजाक था? यांगे ने उदासीनता से हुन यू की ओर देखा और कहा, यह इंसानों के बीच का मामला है। इसका तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से क्या लेना देना है जो न तो इंसान है और न ही राक्षस? तुम मौत को दावत दे रहे हो। हुन यू गुस्से में था और वह हमला करने वाला था। हालांकि मोकिंग्यू ने अचानक कहा, वह मेरा है। मैं उसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को मार दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने हुन यू की ओर ठंडी नजर से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? हुन यू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, भले ही आंग ये वास्तव में एक महान व्यक्ति नहीं है, लेकिन मुझे कहना होगा कि उसके पहले के शब्द वास्तव में सार्थक हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए अजेय हो क्योंकि तुम तलवार सम्राट बन गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सालों पहले तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हो? तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? मोकिंग्यू ने ठंडी आवाज में कहा। हुन यू हमला करने ही वाला था कि मोके ने उसे रोक दिया। मोके ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह तलवार साधकों के बीच की लड़ाई है। हमें इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मैं भी खुद को रोक सकता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं रोक सकते? हुन यू अभी भी नाखुश था।
हालांकि उसने फिर से हमला करने की कोशिश नहीं की और उसने यांग ये और मो किंग्यू को बस ठंडी नजर से देखा। तुम अभी भी लड़ने का इरादा रखते हो? मैं तुम्हें 3 बार हमला करने दूंगा, अन्यथा तुम्हें हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। मो किंग्यू ने उदासीनता से कहा और यांग ये को देखा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने गहरी सांस ली। कहने की जरूरत नहीं है कि प्राचीन म्यान वास्तव में बेहद असामान्य था, क्योंकि तलवार से जुड़ी कोई भी चीज मो किंग्यू को कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह यह महसूस करने में सक्षम था कि प्राचीन म्यान का सामना करते समय उसकी तलवार पूरी तरह से अपनी आभा खो चुकी थी और वास्तव में उसका इरादा आत्मसमर्पण करने का था। उसी समय जब वह इस बात से दुखी महसूस कर रहा था, यांग ये भी काफी असहाय महसूस कर रहा था। सौभाग्यवश तलवार क्षेत्र इससे अप्रभावित रहा। यांग ये ने आगे कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे मो किंग्यू की ओर बढ़ा। जब वह मो किंग्यू के सामने लगभग 30 मीटर की दूरी पर पहुंचा, तो यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक उसी समय जब वह तलवार के क्षेत्र का उपयोग करने वाला था, अचानक क्षितिज से जोरदार हंसी की एक किरण गूंज उठी। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर ऊपर उठाकर देखा और उसने देखा कि ऊर्जा से बना एक विशाल सुनहरा ड्रैगन दूर क्षितिज से तैर रहा था। टकराना। सुनहरा ड्रैगन जमीन पर गिरकर बिखर गया और फिर सुनहरे लबादे में एक आदमी सबके सामने आया। यह कोई और नहीं बल्कि मू जून था, जिसके साथ यांग यी ने उस दिन लड़ाई की थी। म्यू जुन ने अपने हाथ में सुनहरी ड्रैगन सील पकड़ी और मो किंग्यू की तरफ देखा और फिर उसके हाथ में प्राचीन म्यान देखकर उसकी आंखों में एक गंभीर भाव की झलक दिखाई दी। उसके बाद उसने यांग ये की तरफ देखा और कहा, हमने उस दिन लड़ाई में विजेता के बारे में फैसला नहीं किया था। आज हम लड़ाई क्यों न करें? इस बीच मो किंग्यू ने धीमी आवाज में कहा, उसका जीवन मेरा है। म्यू जुन ठंडी हंसी हंसा और बोला, लेकिन तुम उसे मार नहीं पाए, है न? तो मुझे उसकी जान लेने दो, ठीक है? नहीं, मो किंग्यू ने मना कर दिया और कहा, मैंने कहा था कि मैं उसे अपना हाथ काटने के लिए 100 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा, तो मैं अपने वचन से कैसे पीछे हट सकता हूं? इसके अलावा यह तलवार साधकों के बीच की लड़ाई है, इसलिए आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह सुनकर मू जून की भौहें तन गईं। जब वह कुछ कहने ही वाला था, मौके ने अचानक किनारे से बोल दिया, मनुष्य हमेशा अपनी सांसें बर्बाद करना पसंद करते हैं। क्या तुम सब उसे मारोगे या नहीं? अगर तुम दोनों नहीं मारोगे तो मैं खुद मार डालूंगा और तुम किनारे से बस देख सकते हो, ठीक है? हे। हुनयू उदास होकर हंसा और बोला, आप मुझे ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं देते? आखिरकार तलवार साधक की आत्मा अत्यंत पौष्टिक होती है। 100 साल में भी ऐसा मिलना दुर्लभ है। आप सभी को लड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी समय यांग ये ने अचानक कहा था, ओह। म्यू जुन की भौहें उठीं और उसने कहा, क्या? यांग ये ने मू जुन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पीछे मुड़कर दक्षिणी क्षेत्र से आए उन लोगों को देखने लगा जो उसके पीछे खड़े थे और उसने कहा, तुम सब लोग शहर लौट जाओ। यद्यपि उनमें से अधिकांश के पास काफी अच्छी ताकत थी, फिर भी यहाँ रहकर वे केवल अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे और यह पूरी तरह से निरर्थक था। हम यहाँ से जाने से इनकार करते हैं। सभी ने अपना सिर हिलाया और उनके दिल में दृढ़ भाव थे। यांग ये का दिल गर्म हो गया और उसने हल्के से हंसते हुए कहा, यहाँ रहकर तुम सिर्फ मेरा ध्यान भटकाओगी। शहर लौटना ही मेरी सबसे बड़ी मदद है जो तुम कर सकती हो, समझे? वे सभी चुप हो गए। हालांकि वे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे यांग यी पर बोझ ही डालेंगे। लेकिन वे वास्तव में अभी जाना नहीं चाहते थे। उनमें से ज्यादातर वफादार थे। चूंकि यांग ये ने मौके और शैतान जाति के अन्य लोगों द्वारा उन्हें बचाने के लिए पेश किए गए खतरे की अनदेखी की थी, इसलिए वे इससे कैसे प्रभावित नहीं हो सकते थे। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र के गहन लोगों ने सिर्फ शैतान जाति, निचली जाति और राक्षस जाति के सदस्यों को ही नाराज नहीं किया था, उन्होंने दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी नाराज किया था। अगर वे यांग ये जैसे किसी व्यक्ति को सहारे के लिए मजबूती से नहीं पकड़ते, तो फिर भी उनकी मौत ही उनका इंतजार कर रही होती। वापस जाओ, यांग ये एक बार फिर बोला। यांग ये को प्रणाम करने से पहले सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने कहा, यांग ये, तुम्हें जीवित रहना चाहिए। हम शहर में तुम्हारी सुरक्षित वापसी का इंतजार करेंगे। अगर तुम मर गए, तो हम भाई निश्चित रूप से शैतान जाति के राक्षसों को मारने की पूरी कोशिश करेंगे जब तक कि हम सब मर न जाएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन्होंने संकोच छोड़ दिया और शहर लौट गए। मो किंग्यू और अन्य लोगों ने यह सब होते हुए देखा और उन्होंने उन लोगों को जाने से नहीं रोका। वास्तव में उनके पास अभी केवल एक ही उद्देश्य था और वह था यांग ये। जहां तक उन छोटे बच्चों की बात है, तो उन्हें वास्तव में उन पर कोई ध्यान देने का मन नहीं था। दक्षिणी क्षेत्र से आए उन लोगों के शहर में वापस चले जाने के बाद यांग ये ने पीछे मुड़ने से पहले एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र मौके, हुनयू, म्यू जुन और मो किंग्यू पर पड़ी, इससे पहले कि उसके चेहरे पर अचानक एक क्रूर भाव उभरता। उसने कहा, तुम सभी को लड़ने की जरूरत नहीं है और तुम सब एक साथ मेरे पास आ सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति चमक उठी और वह उनमें से 30 मीटर के साथ आया।
उसके बाद ज्वाला की एक लपट अचानक प्रकट हुई और आसपास का तापमान तुरंत जलने लगा। उसी समय 200 तलवारें आकाश में उछलीं और ज्वाला की लपटें तुरंत उन तलवारों से चिपक गईं। एक क्षण में ही आसपास के सभी लोगों के भाव बदल गए। अध्याय 359 युद्ध। 200 तलवारें जो नेदर घोस्ट फ्लेम की लटों को ले जा रही थीं, ने हवा में पूरी तरह से गोल तलवारों का निर्माण किया था। आग की लहरें और भयानक तलवार की मंशा लगातार उनसे निकल रही थी। इस समय इस तलवार के निर्माण की चमक आसमान में चिलचिलाती धूप से भी ज्यादा थी। शैतान जाति के सभी सदस्य पीछे हट जाओ। अधोलोक के सदस्यों पीछे हटो। लगभग उसी समय मोके और हुन यू ने एक के बाद एक चिल्लाया और उनकी आवाज में स्पष्ट चिंता का भाव था। इससे साफ पता चलता है कि वे यांग ये की तलवारबाजी के प्रति कितने सतर्क थे, और इसे डर भी कहा जा सकता है। मोकिंग्यू की आंखों में गंभीरता की एक झलक चमक उठी जब उसने आसमान में तलवारों की संरचना को देखा। अगर यह सिर्फ तलवारों की संरचना होती तो वह इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती, भले ही इसे छठे स्तर के वध तलवार इरादे से बढ़ाया गया हो। हालांकि यह एक प्राकृतिक खजाने द्वारा बढ़ाया गया था। उसके प्राचीन म्यान का प्रभाव एक प्राकृतिक खजाने के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं था। मोकिंग्यू ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर बैंगनी रंग की हवाएं दिखाई देने लगीं। ये हवाएं तेज और तेज होती गईं, जबकि उसका आकार और भी धुंधला होता गया। अंत में ऐसा लगा जैसे वह हवाओं के साथ एक हो गई थी और वह वहीं गायब हो गई। उसी समय हिंसक हवाओं के चारों ओर हरे रंग की किरणें दिखाई दीं। ऐसा सिर्फ मोकिंग्यू ने ही नहीं किया, बल्कि मू जून ने भी इस समय गंभीर भाव प्रकट किए। वह भी तलवार निर्माण से नहीं डरता था, बल्कि नेदर घोस्ट फ्लेम से डरता था। यह प्राकृतिक खजाना स्वाभाविक रूप से उसके लिए अपरिचित नहीं था। अगर यह नश्वर सम्राट मुहर के लिए नहीं होता, तो वह शायद इसके द्वारा जलकर राख हो जाता। अब यह प्राकृतिक खजाना छठे स्तर के वध तलवार इरादे के साथ एक तलवार निर्माण को बढ़ा रहा था, तो तलवार निर्माण की शक्ति किस हद तक बेहतर हुई थी। जब उसने यहां तक सोचा, तो उसके हाथ में नश्वर सम्राट की मुहर तेजी से घूमने लगी और फिर उसके भीतर सुनहरी रोशनी की लड़ियां चमक उठीं। उसी समय म्यू जून के भीतर से 9 सुनहरी ऊर्जा वाले ड्रैगन बाहर निकले और फिर वे म्यू जून के ऊपर आसमान में चक्कर लगाने लगे। मोके और हुन यू ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश देने के बाद उन दोनों ने भी गंभीर भाव से तलवारों की संरचना को देखा और फिर उनके भीतर से काली ऊर्जा और शैतानी ऊर्जा बाहर निकल आई। इस समय यांग ये की आंखें लाल हो गई थीं, जबकि उसके चारों ओर तीक्ष्ण वध तलवार की मंशा भड़की हुई थी। उसने मोकिंग्यू और अन्य लोगों को क्रूर भाव से देखा और कहा, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, तो लाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में तलवारों की पंक्ति तेजी से नीचे उतर आई। मोके और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने झिझकना बंद कर दिया और अपनी अपनी तकनीकें लागू की। टकराना। तलवारों का समूह नीचे उतरा और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जो पूरे इलाके में गूंज उठा। आग की अनगिनत लहरें प्राचीन डोमेन शहर के नीचे तेजी से बह रही थीं। जहां भी यह गुजरी, जमीन काली हो गई थी, जबकि जमीन पर लगातार कई बड़ी दरारें दिखाई दे रही थीं। इस झटके की तीव्रता बेहद चौंकाने वाली थी। जैसे ही उन्होंने मोके और अन्य लोगों को देखा जो आग की लहरों और आग के सागर के नीचे डूब गए थे, शहर की दीवारों पर भीड़ मौत की तरह खामोश थी। वे सभी अवाक थे और उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। क्या यह वास्तव में एक राजा दायरे के प्रगाढ़ व्यक्ति के कारण हुआ था? हे भगवान, यहां तक एक शीर्ष आत्मा दायरे विशेषज्ञ भी शायद इसे पूरा करने में असमर्थ होगा। क्या यांग ये वास्तव में इतना भयानक था? चाहे जो भी हो, इस लड़ाई के बाद यांग यी का नाम पूरे महाद्वीप में फैलना तय था। लुओजू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनके भीतर एक गंभीर भाव भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, नीदर घोस्ट फ्लेम। यह अग्नि तत्व प्राकृतिक खजाने के बीच 4वें स्थान पर है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में उसके कब्जे में होगा। कितना आश्चर्यजनक है। शहर के नीचे आग की लहर फैल गई और एक विशाल और गहरा गड्ढा जो लंबाई और चौड़ाई में लगभग 300 मीटर था, सभी की चौंका देने वाली निगाहों के सामने आ गया। यह गहरा गड्ढा 100 मीटर से भी ज्यादा गहरा था और इसके अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। इसके अंदर अभी भी आग की अनगिनत लपटें जल रही थीं और यह आग के एक विशाल गड्ढे जैसा लग रहा था। मोके और अन्य लोग कहाँ थे? वे स्वाभाविक रूप से गड्ढे के भीतर थे और उन्हें बेहद दयनीय स्थिति में कहा जा सकता था। उनके चेहरे राख से काले रंगे हुए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। खास तौर पर मोकिंग्यू, उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा के बड़े बड़े हिस्से उजागर थे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से कोई भी अभी खड़ा नहीं था। इस समय उनके हाव भाव बेहद भद्दे कहे जा सकते हैं। भले ही उन्होंने इस भयानक हमले का विरोध करने के लिए अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने अनगिनत लोगों के सामने ऐसी दयनीय स्थिति प्रदर्शित की थी। इसके अलावा इस सब में सबसे बड़ी शर्म की बात यह थी कि यह एक ही व्यक्ति था जिसने उन सभी के साथ ऐसा किया था। खास तौर पर मोकिंग्यू।
तलवार सम्राट के रूप में उसे वास्तव में एक तलवार साधक द्वारा ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया था। यह उसके लिए एक असाधारण अपमान कहा जा सकता है। इसलिए उसका पीला चेहरा थोड़ा भयावह हद तक बर्बर था, और यह काफी भयावह था। लेकिन ठीक इसी समय वे 200 तलवारें जो जमीन में धंस गई थीं, अचानक आसमान में उछल गईं। इसके अलावा इन 200 तलवारों के साथ आग का एक छोटा सा गोला भी आसमान में उछल गया था। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो मोके और अन्य लोगों की पलकें झपक गईं। फिर यांग यी निश्चित रूप से फिर से हमला करने जा रहा था। यांग ये ने गहरे गड्ढे की सीमा पर खड़े होकर अपनी बाहें उठाईं और 200 तलवारों पर नेदर घोस्ट फ्लेम को लगाया। वह मूल रूप से केवल एक बार ही इस तलवार गठन को निष्पादित करने में सक्षम था। आखिरकार उसकी गहन ऊर्जा इतनी प्रचुर नहीं थी। हालांकि यांग ये इस बार पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। चूंकि ये लोग उसे मारना चाहते थे, इसलिए उसे लगा कि वह उन्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार मार सकता है। पहली बार घोस्ट फ्लेम स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग करने के बाद यांग ये ने एक उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर को अवशोषित कर लिया था, और इसके प्रभाव से उसकी गहन ऊर्जा एक पागल गति से ठीक हो गई। भले ही इसने उसके छोटे भंवर के भीतर गहन ऊर्जा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया था, लेकिन उसकी गहन ऊर्जा पहले से ही घोस्ट फ्लेम स्वॉर्ड फॉर्मेशन का फिर से उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। भले ही घोस्ट फ्लेम तलवार संरचना इन लोगों को मारने में असमर्थ थी, यांग ये चाहता था कि कम से कम उन्हें गंभीर चोटें लगें। विशाल तलवारों का समूह आकाश में घूम रहा था, जबकि अनगिनत चिंगारियां आसपास की ओर निकल रही थीं, और आग की चमक ने आकाश को ढक दिया और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का अंत आ रहा है। तलवारें तेज गति से घूम रही थीं, जबकि वध करने वाली तलवार की मंशा और लपटें लगातार उनके भीतर से निकल रही थीं, जिससे यह बेहद चौंकाने वाला लग रहा था। मोके और गड्ढे में मौजूद अन्य लोगों की गंभीर निगाहों में भी क्रोध की झलक थी। क्या वह सचमुच सोचता है कि हम पके हुए खुरमा की तरह हैं जिन्हें वह जब चाहे कुचल सकता है? अपनी ताकत को छिपाने के लिए उन्होंने यांग ये की तरह अपने सभी तुरुप के पत्ते प्रकट करने का विकल्प नहीं चुना था। आखिरकार उनका असली उद्देश्य छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा में कर्म भाग्य था। हालांकि यांग ये अब बहुत आगे जा रहा था, इसलिए टकराना। म्यू जून ने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर रौंद दिया और आसमान में उछल पड़ा, और फिर एक विशाल स्वर्ण ऊर्जा ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ और उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा। विशाल ड्रैगन द्वारा ढके जाने के दौरान म्यू जून ने जोर से चिल्लाया, और उसने नश्वर सम्राट की मुहर को ऊपर की ओर फेंक दिया। सील हवा में फैल गई और तुरंत एक विशाल ड्रैगन के आकार की सील में बदल गई, जो 300 मीटर चौड़ी और 300 मीटर से अधिक लंबी थी। यांग ये, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजेय हो? म्यू जून के पीले चेहरे पर एक क्रूर भाव था जब उसने यांग ये को देखा और धीमी आवाज में कहा, एक प्राकृतिक खजाना। मुझे म्यू जून देखने दो कि तुम्हारा प्राकृतिक खजाना या मेरी नश्वर सम्राट मुहर कौन ज्यादा मजबूत है। इस बीच हवा के फटने से सीटी की आवाज गूंजी। मोके ने अपने हाथ में नर्क के भगवान का भला पकड़ा और आकाश में उड़ गया, और उसने दूर से यांग ये की ओर इशारा किया। उसने कहा, मैंने शुरू में तुम्हें धीरे धीरे मौत के घाट उतारने का इरादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह जरूरी नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मोके के शरीर पर अचानक बहुत सारे काले, चमकदार और रहस्यमय तराजू उभर आए। कुछ ही समय में इन तराजू ने उसकी आंखों के अलावा उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसकी जान मेरी है। इस बीच गड्ढे के अंदर से एक भयंकर चीख गूंजी। सभी ने देखा कि मोकिंग्यू आसमान में उड़ रही थी, जबकि उसके चारों ओर हरे रंग की रोशनी की किरणें लगातार टिमटिमा रही थीं। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद उसने प्राचीन म्यान को ऊपर उठाया और अचानक चिल्लाया, इकट्ठा हो जाओ। जैसे ही उसने यह बात कही, यांगी के नियंत्रण में मौजूद 200 तलवारों के अलावा अन्य सभी दीपशिखाओं की तलवारों ने भी तलवार की चीख निकाली, इससे पहले कि वे प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो जाएं जो प्राचीन म्यान में प्रवेश कर गईं। 2 सांसों के मौन के बाद एक विशाल हरे रंग की ऊर्जा तलवार अचानक प्राचीन म्यान के भीतर से चमक उठी। यह विशाल तलवार 100 मीटर से अधिक लंबी, 30 मीटर चौड़ी थी और इतनी सघन थी मानो यह कोई भौतिक तलवार हो। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने विशाल तलवार को देखा। अपने दिल में एक आदेश के साथ बीच हवा में 200 तलवारें तुरंत एक साथ ओवरलैप हो गईं और एक वास्तविक तलवार बन गई जो हरी ऊर्जा तलवार से कम नहीं थी। उसी समय एक अंगूठे के आकार की ज्वाला की गेंद खुद को विशाल तलवार से चिपका लेती है। एक पल में ज्वाला ने पूरी तलवार को घेर लिया, जिससे एक ज्वलंत तलवार दिखाई देने लगी। जाओ, यांग ये ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। जलती हुई तलवार अचानक घूमने लगी, जिससे असंख्य चिंगारियां आसपास की ओर निकलने लगी, और फिर अचानक हिंसक रूप से नीचे गिर पड़ी। हरित ऊर्जा की तलवार भी विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। आसपास के लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने दोनों विशाल तलवारें जोर से टकराईं। टकराना। एक क्षण में 9 स्वर्गों में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जबकि ऊर्जा और अग्नि की भयानक तरंगों की परत दर परत तेजी से चारों ओर फैल गई। आग और ऊर्जा की भयानक तरंगों के प्रभाव से अंतरिक्ष का विस्तार भी विकृत होने लगा।
इन तरंगों ने यांग ये और मोकिंग्यू दोनों को तुरंत घेर लिया। जब हर कोई इस दृश्य से हैरान था, तभी अचानक आग और ऊर्जा की तरंगों के बीच प्रकाश की एक बैंगनी किरण चमक उठी, और फिर ऐसा लगा जैसे ये तरंगें एक क्रोध थी जिन्हें किसी तेज ब्लेड से काट दिया गया हो। उनके बीच तुरंत एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई, और फिर यांग ये अपनी तलवार हाथ में लिए हुए सबके सामने प्रकट हुआ। इस समय यांग ये की आंखें लाल हो गई थीं, जबकि हिंसक वध तलवार की मंशा लगातार उसके चारों ओर भड़क रही थी। इसने उसके चारों ओर की हवा को लगातार अलग अलग टुकड़ों में काट दिया। एक महीन लौ की लपटें उसकी तलवार के चारों ओर एक छोटी परी की तरह घूम रही थीं, और इसने उस तलवार को एक चौंकाने वाला उग्र लाल रंग प्रकट किया। सभी को आश्चर्य हुआ कि यांग ये वास्तव में आग और ऊर्जा की भयानक लहरों से पूरी तरह से अछूती थी। यांग ये स्वाभाविक रूप से ठीक था। इसका कारण यह था कि उसने तलवार के क्षेत्र का उपयोग तब किया था जब ऊर्जा और आग की लहरें उस पर हमला करने वाली थीं, और उसने तलवार के क्षेत्र से उन्हें रोक दिया था। उसने इसे केवल कुछ समय के लिए इस्तेमाल किया था, और आग और ऊर्जा की तरंगों द्वारा प्रदान किए गए कवर के साथ किसी ने भी उसके तलवार के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया था। मोकिंग्यू के बारे में क्या? इस समय वह पहले से ही 100 मीटर से अधिक दूर थी, और यांग ये की तुलना में वह बहुत अधिक भयानक स्थिति में थी। हिंसक हवा के झोंके लगातार उसके चारों ओर घूम रहे थे, जबकि काली प्राचीन म्यान भी उसके सामने रखी हुई थी, और यह उसके लिए आग और ऊर्जा की लहर को रोकने के लिए प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रही थी। हालांकि तब भी वह अभी भी इससे प्रभावित थी, और उसका चेहरा, हाथ और त्वचा पूरी तरह से लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पकाया गया हो। जाहिर है, यह नेदर घोस्ट फ्लेम के कारण हुआ था। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब उसने उसे देखा, और फिर उसका चेहरा चमक उठा और तुरंत मोकिंग्यू के सामने आ गया। हालांकि ठीक इसी समय प्राचीन म्यान अचानक मोकिंग्यू की पकड़ से मुक्त हो गया और यांग ये की ओर हिंसक रूप से उछला। उस प्राचीन म्यान में एक आत्मा थी, और वह अपने स्वामी की रक्षा स्वयं ही कर रही थी। यांग यी की आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा जब उसने देखा कि प्राचीन म्यान उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, और फिर वह गुस्से से चिल्लाया, भाड़ में जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, नीदर घोस्ट फ्लेम एक ज्वलंत प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जिसने प्राचीन म्यान को घेर लिया। जब नेदर घोस्ट फ्लेम प्राचीन म्यान को व्यस्त रख रहा था, यांग ये की आकृति चमक उठी और तुरंत मोकिंग्यू के सामने आ गई। मोकिंग्यू की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने हमला करने का इरादा किया। हालांकि ठीक इसी समय एक अदृश्य और भयानक शक्ति ने अचानक उसे घेर लिया। मोकिंग्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जब वह इस शक्ति के प्रभाव में थी, तो उसके चारों ओर एक अदृश्य बेड़ी लपेटी गई थी, और उसकी ताकत और यहां तक कि आत्मा को भी बलपूर्वक दबा दिया गया था। इसके अलावा इस भयानक शक्ति से घिरे होने के दौरान उसकी तलवार की मंशा का उपयोग करना वास्तव में असंभव था। ठीक इसी समय प्रकाश की एक किरण उसके सीने में घुसी, और फिर मोकिंग्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना मुंह खोला और ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। हालांकि वह कुछ भी नहीं कह पाए। अपनी तलवार दूर रखने के बाद यांग ये ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और फिर कहा, तो तथाकथित तलवार सम्राट वास्तव में इतना कमजोर है? एक अध्याय 360 एक तरफ हटो। आसपास बैठे सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। तलवार सम्राट की मृत्यु ऐसे ही हो गई। हर कुछ हजार साल में प्रकट होने वाली तलवार सम्राट की मृत्यु ऐसे ही हो गई। वह भी तलवार साधक के हाथों मर गई। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि तलवार सम्राट के सामने सभी तलवारें झुक जाती हैं? वे सभी लोग अपने सामने के दृश्य को देखकर अचंभित थे, अत्यंत अचंभित। ठीक इसी समय नेदर घोस्ट फ्लेम के साथ युद्ध में उलझा हुआ प्राचीन म्यान एक चमकदार और दीप्तिमान प्रकाश की किरण के साथ फूट पड़ा, और फिर 9 स्वर्गों में तलवार की चीख गूंज उठी। प्राचीन म्यान एक सफेद पोशाक में थोड़ी अलौकिक महिला में बदल गया। महिला ने एक जटिल भाव के साथ यांग ये को देखा, और फिर उसका रूप मोकिंग्यू के सामने चमक उठा। उसने मोकिंग्यू की छाती पर छेद को देखते हुए हल्की आह भरी, और फिर उसका गोरा हाथ थोड़ा आगे बढ़ा, जबकि हरी ऊर्जा की किरणें छेद की ओर बढ़ीं। आसपास के दर्शकों ने जब इस महिला को सफेद पोशाक में देखा तो उनके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। यह आम बात थी कि इस प्राचीन म्यान में एक आत्मा रहती है। उन्होंने पहले कभी इस पर नजर नहीं डाली थी, लेकिन अब उन्होंने इसे देखा। उनमें से किसी ने भी उस महिला को नीची नज़र से देखने का साहस नहीं किया, क्योंकि वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ थी, जो उन सभी के साथ थी जिन्हें तलवार सम्राट कहा जाता था। यांग ये ने जब प्राचीन म्यान की आत्मा को मोकिंग्यू को बचाते हुए देखा तो वह भौंचक्का रह गया, और उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, जिससे उसकी हथेली में तुरंत ही नेदर घोस्ट फ्लेम प्रकट हो गई। यांग ये हमला करने ही वाला था, लेकिन महिला रुक गई और यांग ये को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं थीं जब उसने कहा, छठी लेवल की वध तलवार की मंशा, प्रबुद्ध तलवार दिल, 2 प्राकृतिक खजाने, और आपने डोमेन के नियमों को समझ लिया है। आप तलवार सम्राट पर्वत पर क्यों नहीं आए? ऐसा लग रहा था कि महिला ने जानबूझकर ऐसा किया था, और उसकी आवाज सिर्फ यांग ये ही सुन सकता था। मैंने तलवार सम्राट बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था, यांग ये ने सपाट लहजे में कहा। क्यों? महिला हैरान थी।
क्योंकि मैं तुम्हारे बिना भी सभी तलवारों को अपने सामने झुका सकता हूँ। यांग ये ने कहा, मैंने पहले ही अनुभव कर लिया है कि तुम कितने भयानक हो। वास्तव में, मैं भी तुम्हारे सामने तलवार का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि तलवार के प्रति तुम्हारा दमन बहुत भयानक है। हालांकि, तुम मेरे लिए संयम का एक रूप हो, और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पास होता तो मैं तुम्हारी ताकत पर कैसे भरोसा करता। तलवार दांव में साधना करते समय कोई बाहरी शक्ति के स्रोत पर कैसे भरोसा कर सकता है। महिला कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर वह जोर से हंसने लगी और बोली, 10,000 साल पहले किसी ने मुझसे भी ऐसी ही बातें कही थीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन था। तुम्हारी तरह ही, उसने भी मेरी ताकत को अपने पास रखने से इनकार कर दिया था। अब, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि वह अपने समय के मार्शल गॉड को क्यों कुचलने में सक्षम था और तुम इस युग के तलवार सम्राट को क्यों कुचलने में सक्षम थे। क्योंकि तुम दोनों के पास तलवार दाव के प्रति सबसे शुद्ध हृदय है। यांग ये ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी गहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने अपनी तलवार मो किंगयू पर तान दी। उसके इरादे स्पष्ट थे। जब उसने यांग ये को इस तरह से व्यवहार करते देखा, तो महिला ने कहा, क्या तुम उसे छोड़ सकते हो? तुम पहले से ही एक किंवदंती हो जिसने तलवार सम्राट को कुचल दिया है। तो उसकी जान बख्श दो, ठीक है? नहीं, यांग ये ने निर्णायक रूप से मना कर दिया और कहा, न केवल वह मेरे प्रति कोई कृतज्ञता महसूस नहीं करेगी, बल्कि वह मेरे प्रति और भी अधिक घृणा महसूस करेगी, है न? इसके अलावा, यह वास्तव में उसकी वजह से है कि कोई जिसे मैं प्यार करता हूं वह बेहोश है और अब तक जागने में असमर्थ है। इसलिए, उसे मरना ही होगा। यदि आप मुझे रोकते हैं, तो आप दोनों एक साथ मर सकते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, नेदर घोस्ट फ्लेम अचानक आगे बढ़ी और उसकी मुट्ठी में मौजूद तलवार से चिपक गई। उसे इस महिला का सामना करते समय नेदर घोस्ट फ्लेम का उपयोग करना पड़ा ताकि उसकी तलवार उसके द्वारा दबाई न जाए। अन्यथा, हमला करने की बात तो दूर, उसे अपनी तलवार से भी पलटवार सहना पड़ सकता है। यदि मैं अपने ऊपर लगी मुहर हटा दूं तो तुम मेरे बराबर नहीं रहोगे। महिला ने सपाट स्वर में कहा। समस्या यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, है न? यांग ये ने कहा, राजा क्षेत्र से ऊपर का कोई व्यक्ति प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भाग लेने वाले डेप्रोफस पर हमला नहीं कर सकता। यदि आप अपनी ताकत पर लगी मुहर हटा देते हैं, तो क्या वे इसकी अनुमति देंगे? अंत में, वह तलवार सम्राट है जिसे मैंने चुना है, इसलिए मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। महिला ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये मुस्कुराया लेकिन उसकी मुस्कुराहट क्रूर थी। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ वह ही मुझे मार सकती है, और मैं उसे नहीं मार सकता। महिला ने आह भरते हुए कहा, तो फिर आगे बढ़ो। बेशक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में तलवार उसकी पकड़ से छूट गई, और उसमें से एक ज्वलंत चमक निकली, जो मो किंगयू की ओर बिजली के बोल्ट की तरह चमकी। यांग ये ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, और उन्होंने हमला करते ही नेदर घोस्ट फ्लेम द्वारा बढ़ाई गई सोलसिक स्वॉर्ड तकनीक का उपयोग किया। यांग ये को हमला करते देख महिला ने हल्की सी आह भरी, और फिर उसका आकार अलौकिक होने लगा और धीरे धीरे तलवार के आकार में बदल गया। हालांकि, ठीक इसी समय, सोलसिक स्वॉर्ड तकनीक ने अचानक पलटकर महिला की ओर हिंसक रूप से गोली चलाई। यह पता चला कि यांग यी का असली उद्देश्य प्राचीन म्यान की आत्मा थी। आसपास के दर्शक जब यह दृश्य देख रहे थे, तो उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए। क्या यह आदमी थोड़ा ज्यादा दुस्साहसी नहीं है? यही तो प्राचीन म्यान की आत्मा है। वह वास्तव में उस पर घातक हमला करने की हिम्मत करता है। यांग ये को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसने तो बस उसे अपना दुश्मन मान लिया था। चूंकि वह उसकी दुश्मन थी, तो उसे मार दिया जाना चाहिए था। जहां तक उसे मारने की बात है, तो वह कोशिश करने के बाद ही जान पाएगा। जलती हुई तलवार बहुत तेज थी और वह तुरंत महिला के सामने आ गई। हालांकि, उसने इसे चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया, और उसने तलवार को जकड़ने के लिए बस 2 शुद्ध सफेद उंगलियां फैलाईं और सफलतापूर्वक उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। यांग यी को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने हल्के से कहा, विस्फोट। जैसे ही उसने यह कहा, नीदर घोस्ट फ्लेम अचानक फट गया, और फिर आग की एक भयानक लहर ने तुरंत महिला को घेर लिया। ठीक उसी समय जब यांग ये ने राहत की सांस ली थी, अचानक आग की लहर के भीतर से रोशनी की एक किरण आसमान में चमक उठी। यह दृश्य देखकर यांग ये की भौहें तन गईं क्योंकि वह जानता था कि वह उसे मार नहीं सकता। वह महिला यहीं नहीं रुकी। वह मो किंगयू को साथ लेकर चली गई और एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर क्षितिज में गायब हो गई। यांग ये की आंखों में बर्फीली ठंडी हत्या की भावना थी जब उसने देखा कि मो किंगयू को महिला ले जा रही है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में निष्पक्षता वास्तव में मौजूद नहीं है। इससे पहले, महिला ने स्पष्ट रूप से राजा साम्राज्य से अधिक शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन कोई भी उसे रोकने के लिए नहीं आया था। हाहा, ऐसा लगता है कि प्राचीन डोमेन सिटी के तथाकथित महान व्यक्ति इस रहस्यमयी प्राचीन म्यान को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसके अलावा, यांग ये को तथाकथित तलवार सम्राट के प्रति और भी अधिक तिरस्कार महसूस हुआ। क्योंकि तलवार सम्राट केवल प्राचीन म्यान की शक्ति पर निर्भर था। उदाहरण के लिए, मो किंगयू की अभी मृत्यु हो जाती अगर उसके पास प्राचीन म्यान नहीं होता।
उसे नहीं पता था कि अतीत के तलवार सम्राट एक जैसे थे या नहीं, लेकिन किसी भी मामले में वह वास्तव में तलवार सम्राट की उपाधि के प्रति अपने दिल की गहराई से तिरस्कार महसूस करता था। वह हार भी स्वीकार नहीं कर सकती, फिर भी वह खुद को तलवार सम्राट कहती है। मैं अगली बार मोकिंग्यू को जरूर मारूंगा। जरूर। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, अपनी नजर हटा ली, और फिर मोके और दूसरों को देखने के लिए मुड़ा। भले ही उसने अभी अभी 2 बार तलवार गठन और 1 बार सोलसीक तलवार तकनीक का उपयोग किया था, लेकिन शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर के प्रभाव ने उसके शरीर को अभी भी बहुत अधिक मात्रा में गहन ऊर्जा रखने की अनुमति दी। किसी भी मामले में वह अभी भी एक आखिरी बार घोस्ट फ्लेम तलवार गठन का उपयोग कर सकता था। वह मोके और अन्य लोगों को जाने नहीं देना चाहता था। बेशक मोके और अन्य लोग भी उसे जाने नहीं देना चाहते थे। प्राचीन म्यान की आत्मा द्वारा मोकिंग्यू को ले जाने के बाद मोके, हुन यू और म्यू जुन ने यांग ये की आभा को पकड़ लिया था। इसके अलावा उन्होंने यांग ये को घेरने वाला एक त्रिकोण बना लिया था। उनके इरादे स्पष्ट थे, वे यांग ये को भागने नहीं देना चाहते थे। यांग ये ने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा था और न ही उसने इस बारे में सोचा था कि क्या वह मोके, हुन यू और मू जून से अकेले लड़ सकता है। इसके अलावा उसे इस बारे में सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसे लड़ना ही था, चाहे वह चाहे या न चाहे, तो इसके बारे में इतना सोचने का क्या मतलब था। अंत में उसे परिणाम तभी पता चलेगा जब वह कोशिश करेगा। यांग ये ने अपनी कलाई घुमाई और फिर नेदर घोस्ट फ्लेम उसकी हथेली में उड़ गया, इससे पहले कि वह अपने दिल में एक आदेश जारी करता। 200 तलवारें 200 प्रकाश किरणों में बदल गईं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाती थीं, और नेदर घोस्ट फ्लेम उसकी उंगली के एक झटके से बाहर निकल गई, जिससे वे 200 तलवारें तुरंत ज्वलंत तलवारों में बदल गईं। उसी समय उसका वध तलवार इरादा हिंसक रूप से उभरा और उन तलवारों को भी बढ़ा दिया। तलवार निर्माण के केंद्र में रहते हुए यांग ये ने मोके और अन्य लोगों पर नजर डाली, और फिर वह हंसी के साथ दहाड़ता हुआ बोला, क्या तुम तीनों मुझे मारना नहीं चाहते थे? मैं, यांग ये, यहीं खड़ा हूं, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसने बेहद घमंडी और दबंग तरीके से बात की, और इसने प्राचीन डोमेन सिटी की दीवारों पर अनगिनत मानव गहराइयों का खून खौल उठा। भले ही उनमें से अधिकांश अतीत में यांग ये को देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यांग ये ने वास्तव में मानव जाति को गौरव दिलाया था। आखिरकार पिछले महीने भर में उन्हें मोके और शैतान के हाथों बहुत तकलीफ हुई थी। शैतान के लोग शहर के नीचे मानवों का बेरहमी से कत्लेआम कर रहे थे, लेकिन वे शहर की दीवारों के ऊपर से असहाय होकर सिर्फ देख सकते थे। शैतान के लोगों से लड़ने के लिए शहर छोड़ना तो दूर की बात है, उन्होंने शैतान के लोगों को शाप देने की भी हिम्मत नहीं की। कहने की जरूरत नहीं कि यह बेहद दुखद था। अब यांग ये के कार्यों ने निस्संदेह मानव जाति को गौरव दिलाया था, और इसने शैतान जाति और मोके को अपमानित किया। इसलिए वे इस क्षण में बेहद प्रसन्न महसूस कर रहे थे। वास्तव में मोके, हुन यू और म्यू जुन के चेहरे पर इस समय बहुत ही भद्दे भाव थे। अगर यांग ये आज के बाद भी जीवित होते तो वे बहुत ही अपमानित होते। आखिरकार दूसरों को इस बात की परवाह नहीं होती कि उन्होंने अपनी ताकत छिपाई या इसके पीछे कोई और कारण था। पूरे महाद्वीप के गूढ़ लोगों को केवल इस बात की परवाह होगी कि यांग ये ने उन चारों का अकेले ही विरोध किया था। यांग ये का नाम पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा, और वे ऐसे अस्तित्व होंगे जो इसके विपरीत काम करेंगे। तो यांग ये को मरना ही था। उसे मरना ही था, भले ही उनके पास अपने तुरुप के पत्ते दिखाने के अलावा कोई विकल्प न हो। यद्यपि वे अलग अलग जातियों से थे, फिर भी इस समय उन तीनों का मन एक ही था। ठीक उसी समय जब वे तीनों हमला करने वाले थे, एक महिला अपने हाथ में एक सुनहरा भाला पकड़े हुए प्राचीन डोमेन शहर के नीचे दिखाई दी। महिला धीमी गति से शहर की ओर कदम दर कदम चली, लेकिन उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह महिला कौन है? क्या उसे नहीं पता कि वे असाधारण रूप से राक्षसी प्रतिभाशाली लोग वहां लड़ रहे हैं? क्या उसे मौत का डर नहीं है? ये मानव चींटी कहां से आई है? भाड़ में जाओ। अधोलोक से एक गहरा प्रकाश उस स्त्री पर चमका, और फिर उसने काली ऊर्जा की एक किरण को संघनित किया जो उस स्त्री की ओर नीचे की ओर फैल गई। हालांकि ठीक इसी समय वह महिला अचानक मौके पर ही गायब हो गई, जबकि वह 30 मीटर दूर दिखाई देती, जबकि उस गहरे पानी वाले व्यक्ति का शरीर मौके पर ही कठोर हो गया था। शहर की दीवारों पर खड़ी भीड़ हैरान थी, जबकि मोके और अन्य लोगों ने बेहद गंभीर भाव प्रकट किए, क्योंकि वे जानते थे कि अभी क्या हुआ था। इससे पहले महिला ने उसी क्षण हमला किया था जब अधोलोक से आए राक्षस ने उस पर हमला किया था। हालांकि वह बहुत तेज थी, और यह इतनी तेज थी कि यह टेलीपोर्टेशन जैसा था। इसके अलावा उसका हमला वाकई बहुत भयानक था। इसे भयानक क्यों कहा गया? क्योंकि उसने अपनी नज़र का इस्तेमाल उस अधोलोक के राक्षस को मारने के लिए किया था। हाँ, उसने एक नज़र से ही एक राजा के राक्षस को नष्ट कर दिया था। यांग ये की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई थी। इस महिला ने उसे बेहद खतरनाक एहसास कराया। वह बहुत खतरनाक थी, और उसने जो खतरे का एहसास कराया वह मोके और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह महिला मोके, यांग यी और बाकी लोगों के पास चली गई।
उसने उन चारों को उदासीनता से देखा और फिर कहा, एक तरफ हटो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।